मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मुस्कुराती सुबह विद सभी, आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं। और आज मैं नाज़रीन, आपको जिस तरह मालूम है कि मॉर्निंग शो में जो है हमें स्पेशल वो ख़वातीन जो आगे बढ़ के काम कर रही हैं, हिम्मत है उनमें, जज्बा है और अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस सब अप्रिसिएशन जो है, रिगार्ड जो हम दे रहे हैं बिहाफ ऑफ हमारे फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम स्पॉन्सर हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम 223190 जिन्होंने ये स्टैंड लिया कि हम अपनी हिम्मत मंद ख़वातीन को, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को अप्रिशिएट करते हैं। और ये हमारे लिए सक्सेसफुल स्टोरीज़ कहीं पर भी होंगी, हम उनके दरमियान जाएंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम उनको, उनके लिए एक ज़बरदस्त गिफ्ट देता है, उनको अप्रिशिएट करता है, उनकी हौसला अफजाई करता है। हम उनके साथ हैं, मेट्रो 1 की टीम और मुस्कुराती सुबह की टीम उनके साथ है। लेट्स सी, आज मैं एक ऐसी लेडी के घर मौजूद हूँ जिन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया और उनको एक जो है उन्होंने हिम्मत की कि भाई मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो आज हम किन के दरमियान हैं जी, किस मोहल्ले में खड़े हैं आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये एक मोहल्ला है और मैं इस वक्त ज़ूबी बाजी के घर आई हूँ। तो चले उनके घर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ूबी कैसे हो आप, ठीक हो? आखिरकार हम आ गए, हमने आपके घर जी ना। आज नाज़रीन की मेरी प्यारी बहन ज़ुबी हैं और इन्होंने हिम्मत पकड़ी है कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो हमने कहा क्यों नहीं भाई, वॉर्म वेलकम। तो हम अंदर चलें जी, आए हम अंदर चलते हैं। और इनके प्यारे प्यारे से नाज़रीन, प्यारे प्यारे से 2 बच्चे हैं, छोटी सी फैमिली, छोटा सा घर, लेकिन जज्बा और मोहब्बत और प्यार ये बहुत ज़रूरी है। छोटे से घर की बात नहीं होती, जज्बे जो है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और हमारी हिम्मतमंद ख़वातीन के ऑलवेज हम साथ हैं, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम उनके साथ है। जी नाज़रीन, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह हमने कहा कि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं हमारे दरमियान जिन्होंने बहुत हिम्मत की, अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दिया, हम उनको भी उनकी सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करते हैं और हम उनके दरमियान होते हैं, उनको अप्रिशिएट करने आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो स्टैंड ओवर लेती हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो हमने उन ख़वातीन को भी जो है अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि उनकी हिम्मत है और सपोर्ट फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की है। तो हमने उनको भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, उन ख़वातीन के दरमियान भी जाना चाहते हैं जो अपने जज्बे को बुलंद करती हैं और आगे बढ़ के काम करना चाहती हैं। तो इस वक्त ज़ुबी उनमें से एक हैं। जी ज़ुबी, आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। आपने कॉल की हमें और कहा कि मैं अपने हस्बैंड को, क्योंकि मैं देख रही थी प्यारे प्यारे दोनों छोटे, इनका नाम क्या है? अनाया नाम है इनका। अनाया बहुत प्यारी। अनाया इधर है, कम यार। ये प्यारी सी मेरी बच्ची, और ये देखा अनाया, वो देखो सामने, ये अनाया है, प्यारी सी बच्ची इनकी है और वो उनका बेटा है। तो 2 बच्चे हैं, जाहिर सी बात है हस्बैंड है, काम कर रहे हैं, वो मैकेनिकल वर्क करते हैं। और ज़ुबी बाजी ने स्टैंड ओवर लिया है कि मैं कुछ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ और जो है मैं काम करना चाहती हूँ, सिलाई वगैरह उनको आई थिंक इनको आती है, तो ऑफकोर्स काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बाजी आप हिम्मत नहीं हारे, आपने ये जज्बा आपने दिखाया, हम आपके साथ हैं, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम आपके साथ है। तो ज़ुबी बाजी, अब आपने मुझे बताएं कि जाहिर सी बात है हस्बैंड भी काम करते हैं और आपने भी जो अपने हस्बैंड को देखती रही, काम अपने घर को देख रही हैं, लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि कुछ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करनी। जी क्या नाम है, पूरा नहीं होता है जिस तरीके से वो काम करते हैं ना, इसमें किराया देना सब बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, सिलाई वगैरह आती है मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि प्लीज़ देखा मेरा। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों का। अच्छा, देखिए कितनी खुशी होती है रियली। मैं और आपके लिए अभी आपकी खुशियों में इजाफा कर दूं, आपने डिसीजन लिया आगे बढ़ने का और हम आपके साथ हैं, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम आपके साथ है, ये रहा आपका गिफ्ट। जी नाज़रीन, ये मेरी प्यारी बहन और कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो आपको कि मैं आपके लिए इस वक्त मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। मैं इतनी खुश हूँ और इस वक्त मैं आपके लिए जो गिफ्ट लाई हूँ, ये अब मेरी बहन आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बहन ने एक बात की कि बहन मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी ऐसा मैं कहीं परेशान हूँ और मैं लोगों की मोहताज हो जाऊँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे होते हुए बीइंग अ पाकिस्तानी हम एक दूसरे की मोहब्बतें शेयर करना चाहते हैं। ज़ुबी बाजी, अब आपने जो है काम शुरू कर। जी बिल्कुल, ताकि जल्दी जल्दी काम करें तो फिर हेल्प हो।
शोहर की हेल्प हो, बच्चे हैं तो अभी फिर इनके भी खर्चे होते हैं बच्चों के। ये सब जो है सपोर्ट आप लोगों ने इतना करा, बहुत आप लोग की मेहरबानी है। मेरी क्या मेहरबानी है, फायजा ब्यूटी क्रीम। फायजा ब्यूटी क्रीम की बहुत बहुत मेहरबानी, उनका शुक्रिया। क्या बस आप उनको बस दुआ में याद रखें। जी बिल्कुल, दुआ में याद रखिए आप लोगों को। जुबी बाजी के लिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। और नाज़रीन, आज हमारे दरमियान तो जुबी थी और इसी तरह जो है कल आप लोगों ने जो है हमसे अपनी सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करनी है। कल आप लोगों ने हमारे दरमियान वो ख़वातीन जो आगे बढ़ के काम करना चाहती हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन को आप ज्वाइन करना चाहती हैं, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, सिविंग कटिंग हो, या कोई भी आप ऑनलाइन बिजनेस हो, होममेड फूड हो, कुछ भी आप करना चाहती हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कॉल करें। इंशाल्लाह हम आपके दरमियान होंगे। और वो ख़वातीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपने बच्चों को दे दिया और उन्होंने जो है अपने प्रोफेशन को दे दिया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, उनके जज्बे कभी पस्त नहीं हुए, हम उनकी सक्सेसफुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, मैं अभी जुबी से बात करूंगी कि जाहिर बात है कि तो हमने इनको गिफ्ट दिया है, तो इन्होंने जो अपने जज्बे हमसे शेयर किए, तो मैं चाहती हूँ कि ये बताएं मुझे कि ये किस तरह इन्होंने हमसे रब्ता किया। नाज़रीन, आप भी सुनिए, जुबी बाजी कुछ कहना चाहती हैं। जी, आप लोग के मैंने जो है ना बहुत सारे शो देखे हैं, फिर उसमें मैंने देखा इतनी बार कॉलें की कि आप लोगों से रब्ता हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। लगातार कॉलें करती रही आप लोग के पास। कभी ये बताइए कि जैसे आपने जाहिर सी बात है कुछ आपने कहा कि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरह ये मेरे पास चीज़ आ जाए और मैं काम शुरू करूँ, काम क्यों नहीं शुरू करा? क्योंकि इतने अखराजात होते हैं घर के और बजट ही नहीं बन पा रहा था। तो क्या नाम है, मार्केट में पता करा, वहाँ पर भी बहुत महंगी मशीन थी, 25,000 15,000 इस तरीके की थी। तो जब आप लोगों का शो देखा मैंने, उसमें मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने नसीब खोल दी है। कॉल की मुझे अच्छी तरह याद है। जी, कॉल की थी, बड़ी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कॉल लग गई थी। तो आप लोगों की मदद से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोग आगे बढ़ें। और फिर मैं यही एक स्लोगन है फायजा ब्यूटी क्रीम का कि मेहनत आपकी, सपोर्ट हमारी। जी नाज़रीन, आज मैं जो जुबी के दरमियान मौजूद हूँ और इस तरह बहुत सारी वहाँ ख़वातीन हैं जो आगे कुछ काम करना चाहती हैं, तो बेशक आप हमें कॉल करें और इंशाल्लाह ताला बेशक हम ज़रूर आपको जो है आपकी हेल्पिंग हैंड बनेंगे और आपके दरमियान मौजूद होंगे। डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन अस्सलामुअलैकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आपको एक हैप्पीनेस न्यूज़ सुना रही हूँ, और वो ये है गुड न्यूज़ कि हेल्थ एंड ब्यूटी एग्जीबिशन होने जा रही है एक्सपो सेंटर में, हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो। और ये है 7, 8 और 9 फेब को, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ऑसिस इवेंट। ऑसिस इवेंट की जानिब से ये एक बिगेस्ट जो है इवेंट है, और ये इवेंट इसलिए मैं कहूँगी ख़वातीन को ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, ब्यूटी प्रोडक्ट को हाईलाइट किया गया है, ब्यूटी ब्रांड्स को, और ख़वातीन को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी गई है इस इवेंट में। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नबील भाई को जो है अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इतनी बड़ी और ख़ूबसूरत एग्जीबिशन का इनेकाद करने वो जा रहे हैं। वैसे तो माशाल्लाह ऑसिस इवेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगी, वो बहुत सारे इवेंट्स को, लोगों डिफरेंट इवेंट्स को सपोर्ट कर चुके हैं और प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, क्योंकि बेस्ट ऑसिस इवेंट बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उन्होंने एक ख़ुद से एक बड़ा इक़दाम किया और इनिशिएटिव लिया कि हम एक बड़ी एग्जीबिशन
एग्जीबिशन करते हैं ख़वातीन को, जिसमें एक मौका मिले आगे बढ़ने का और अपने ब्रांड्स को हाईलाइट करने का। लाइक ये भी होता है ना कि हम लोग बहुत सारे इवेंट, कराची में आपको पता है, पाकिस्तान में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन से रेलेवेंट होते हैं जिनको इंडोर्स किया जाता है बड़े पैमाने पे। तो मैं कहूँगी नबील भाई, आई अप्रिशिएट यू कि आपने ये जो है आपने ये कदम उठाया और ख़वातीन को आगे बढ़ने का। इसमें होममेड खाना बनाने में जो ख़वातीन आगे हैं या हैंडमेड चीज़ें बनाने में आगे हैं, ब्यूटी वर्कशॉप है और ब्यूटी ब्रांड्स हैं, बिगेस्ट ब्रांड, स्मॉल ब्रांड, सबको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी का बेहतरीन मौका है अपने काम को दिखाने का और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो ब्यूटी सैलून्स उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं अगेन जो है हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो आपको बताना चाहूँगी कि हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो हो रहा है। इसमें आप 7, 8 और 9 फ़रवरी को, और इसमें आप ज़रूर जाएं। फैमिली फेस्टिवल है, फ्री एंट्री है। ये तो एक एग्जीबिशन की बात हो गई। आगे चल के मैं बात करूँगी तो हम ब्यूटी वर्कशॉप की बात करेंगे। ब्यूटी वर्कशॉप है वो है अर्श मीडिया और पीबीआई की कोलैबोरेशन से, और उसके अंदर हम जो है ख़वातीन को उसमें ब्यूटी वर्कशॉप में आप क्या क्या सीख सकते हैं, उसमें आपने जितनी ब्यूटिशियन है वो एक्टिव हो जाएं, उनके लिए बहुत रिजनेबल जो है इसके एंट्री चार्जेस हैं। और ब्यूटी वर्कशॉप में आपने 1500 की सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवानी है, जिसमें आपने हेयर कट, हेयर स्टाइल और हेयर कट, हेयर स्टाइल, हेयर कलर और इसके अलावा ब्राइडल मेकओवर, फेशियल, ये तमाम चीज़ें, और बिल्कुल स्मूथ लेवल सिर्फ आप सीखने आएंगे। कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई ब्राइडल शो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं आप उसमें प्रॉपर तरीके से अपनी वर्कशॉप को अटेम्प्ट करें और आपको सर्टिफिकेट एंड लंच के साथ बिल्कुल स्मूथ लेवल पे, क्योंकि इसमें सीनियर ब्यूटी एक्सपर्ट आ रहे हैं। क्योंकि देखिए बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि हमें बड़े सीनियर लोग मिल जाएं जो हमें सिखाएं, तो बड़ी हमारे लिए एजाज़ की बात है। और फर्स्ट डे भी है हमारा, जैसे हम लोगों ने 7 डे तो एग्जीबिशन, हम लोग 3 दिन एग्जीबिशन है, लेकिन 2 दिन स्पेशली 8 और 9, हफ्ता और इतवार, इस दिन हमने स्पेशली रखा है वर्कशॉप। और पहले दिन रिजवाना खान साहिबा इंशाल्लाह ताला आपको वो अपना ब्राइडल मेकओवर सिखाएंगी। बहुत सीनियर ब्यूटिशियन है, 40 ईयर एक्सपीरियंस। आप उनसे सवाल कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा, उनसे मिलिएगा। फिर जो 9 फ़रवरी को हुमा ताहिर साहिबा आ रही हैं, और वो भी, उनका नाम भी जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सर अयूब आ रहे हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपको मिलने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ आप ज़रूर इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। नंबर है 0344206902 पे। और ब्यूटी एग्जीबिशन के लिए आप स्टॉल बुकिंग करवाएं, और जल्द से जल्द ख़वातीन के लिए तो बहुत अच्छा जो है डिस्काउंट रेट भी है। तो उनका नंबर भी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट चल रहा है, आप उनको जो एग्जीबिशन के लिए भी आप उनसे जो है रब्ता कर सकते हैं। ये हो गई बात एग्जीबिशन और हैपेनिंग्स न्यूज़ की। अब आपको पता है कि ये है हेल्थ सेगमेंट, और हेल्थ सेगमेंट में आप एवरी जो ट्यूसडे जो है एवरी ट्यूसडे जो है हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ एग्जीबिशन होती है ईसा लेबोरेटरी की जानिब से। ये मेरे पास इस वक्त उनकी प्रेजेंटेशन भी है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं कहती हूँ बहुत खुशाइन बात है कि फरहान ईसा साहब ने जो है वो ऑलवेज़ बहुत अच्छा काम किया, और ऑलवेज़ वो पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव सोचा है, क्योंकि उनके फादर ऐसे थे। तो इस तरह एक फैमिली जो है ना, उन्होंने, उनकी सिस्टर, उनकी मदर, उनके फादर, तो एक बेस्ट मेरी नज़र में वो फैमिली है। मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने ना सिर्फ अपने एक प्रोफेशन को तो लेके चले, लेकिन पॉजिटिविटी को भी लेके चले। तो फरहान भाई और ईसा लेबोरेटरी की जब मैं बात करती हूँ, तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप अपना ईसा लैब का बनाया, और फिर उसके अंदर लोगों का ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, बहुत कुछ उन्होंने ये इक्विपमेंट्स जो हैं लोगों को फैसिलिटेशन दी। फिर उन्होंने कहा कि और भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो, जैसे हम लोग अभी माशाल्लाह उन्होंने डेंटिस्ट का भी एक प्रमोशन की है, बहुत अच्छा लगा। हमने कहा चलें गा बगा उनको जो महसूस हो रहा है कि यार इसकी ज़रूरत है, हमारे लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो उन्होंने वो जो स्टेप ले लिया, तो बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह आगे भी हम होप्स उनसे है कि वो आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे, और जो हमारे लोगों को ज़रूरत होगी। मैं बड़ा दुख होता है कि लोग जो गुटखा और इस तरह की चीज़ें खा के अपने दांतों को ख़राब कर देते हैं, तो इसीलिए हमने चाहा कि ये लोगों को अवेयरनेस दें कि जिनको कैंसर माउथ का होता है, दांतों की ख़राबी होती है, तो हमने स्पेशली आज ईसा लेबोरेटरी ने
जो हमारी सेगमेंट है उसमें एक स्पेशली जो है डेंटल के जो दांतों से रिलेवेंट जो है प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए बोला। तो मेरे दरम्यान मौजूद है मेरी प्यारी बहन जो है मेरी तमाम, मैं अभी नाज़रीन आपसे बात करना चाहूँगी, हमारी जो है लेडी डॉक्टर मौजूद है यहाँ पर। तो मैं डॉक्टर साजिदा प्लीज़ आ जाइए, अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। और डॉक्टर हिना, हानिया प्लीज आ जाइए। सॉरी, मेरी भांजी का नाम है, मैंने कहा मेरी भांजी जैसी लग रही है। आ जाइए जी, आ जाइए। कैसे हो आप, ठीक हो? आप यहाँ पे बैठो और साजिदा आप यहाँ पर आ जाइए। अच्छा जी, हमारे दरम्यान डॉक्टर हानिया एंड डॉक्टर साजिदा मौजूद हैं और दोनों डॉक्टर्स जो हैं आज हमारे दरम्यान जो सेगमेंट है, और एवरी ट्यूसडे ईसा लैब की जानिब से, ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से सेगमेंट होता है और अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, तो मैंने कहा मेरे साथ आप लोग मिल के लोगों को भी अवेयरनेस जो देना चाहते हैं, जो आप फैसिलिटेशन आप दे रहे हैं, हम अवेयरनेस देंगे, मिल के काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो आज हमने दांतों से रेलेवेंट जो है हमारी जो दांत जो है कीड़ा लग जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन, यकीन करें इसका पेन मैंने भी बर्दाश्त किया है। मेरे पिछले जॉज में जब दर्द हुआ था तो यकीन करें बंदा रात को जो ना जब पेन शुरू होता है तो फुदकता रहता है, ऐसी हालत हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है। तो हम उस तकलीफ में जाने से पहले देखते हैं कि हम गलतियां कहाँ करते हैं। तो डॉक्टर साजिदा से मैं अगेन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। अच्छा जी साजिदा, ये बताइए, आज हमने दांतों से रिलेवेंट ईसा लेबॉर्ट्री की आप रिप्रेजेंटेटिव बन के आई हैं, तो मुझे बताएं कि किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? हमारे पास सर्विसेज में सारे हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। मतलब कुछ लोग आते हैं जिनको सिर्फ दांतों की सफाई करवानी होती है, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्हें अपने दांत बनवाने होते हैं। अब दांत बनवाने में भी दो तरह के दांत होते हैं जो हमारे पास बन रहे हैं। फिक्स प्रोस्थेसिस भी हम बनाते हैं, हम रिमूवेबल प्रोस्थेसिस भी बनाते हैं। फिक्स में अब हमारे पास कंप्लीट डेंचर्स भी हैं, प्लस हमारे पास इम्प्लांट्स भी हैं, और फिक्स में हमारे पास ब्रिजेस भी हैं। और जो रिमूवेबल प्रोस्थेसिस है उसके अंदर हम कंप्लीट डेंचर्स भी बनाते हैं। उसमें सॉफ्ट डेंचर्स होते हैं जो कि कुशन्स लगे हुए डेंचर्स होते हैं, हम वो डेंचर्स भी बनाते हैं। तो इट में वेरी। और हमारे पास सर्जरीज के लिए भी आते हैं, विजडम टूथ एक्सट्रैक्शंस के लिए आते हैं, और पेशेंट्स नॉर्मल दूसरे दांत जो हैं उनको निकलवाने भी आते हैं, दांतों को सीधा करवाने भी आते हैं। प्लस हमारे पास बच्चे भी आते हैं जिनकी पीठ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है हम उनको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास मतलब वैरायटी ऑफ पेशेंट्स हैं, बिकॉज ये कि हमारे पास हर तरह का प्रोसीजर होता है जो कि वर्ल्ड वाइड हो रहा है। वो हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो हमारे पास नहीं हो रहा हो। अच्छा जी हानिया, ये ओरल हाइजीनिक क्या होती है, मुझे ये बताइए। देखिए बेसिकली ओरल हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो अगर मैं आपसे बात समझाऊँ तो उससे सबसे पहले होता है मुंह की सफाई। ठीक है, अब मुंह की सफाई से रिलेटेड अभी भी जैसा कि हम कैंप करते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स करते हैं, तो उसमें अभी भी ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि मुंह की सफाई में आ जाता है आपको दांतों की सफाई करानी है, लाइक आफ्टर एवरी 6 मंथ्स बाद। अच्छा, अगर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें, हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम देखते हैं उनके प्लाक या कैलकुलस यानी दांतों का पत्थर इतना ज़्यादा होता है, अगर आप सफाई नहीं कराएंगे तो एक टाइम आता है जब मसूड़े जगह छोड़ देते हैं और दांत हिलने लग जाते हैं बाकायदा। अब मेरे पास कोई पेशेंट आया और मैंने उन्हें पूरा बताया, उन्हें गाइड करा, मैंने आपको दांतों की सफाई करानी, अगर अब वही ट्रीटमेंट वो आफ्टर 4 ईयर्स और 5 ईयर्स बाद कराएंगे तो ऑब्वियसली अब जब वो हमारे पास आएंगे और जब हम उनकी क्लीनिंग करेंगे तो वो दांत हिलने लगेंगे। ठीक है, तो अगर आप डेंटिस्ट को विजिट कर रहे हैं और वो आपको कोई ट्रीटमेंट बता रहे हैं तो प्लीज़ डू दैट एज सून एज पॉसिबल, उसको डिले नहीं करें, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे तो उतनी कॉस्ट एक्सपेंसिव होती है, उसके अलावा उतना ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये मैं साजिदा एक बात बताइए कि जैसे जैसे इंसान के दांत में दर्द होता है, ठीक है ना, हम लोग जैसे कुछ लोग तो मसवाक भी करते हैं, टूथपेस्ट भी यूज़ करते हैं, ब्रश वगैरह डेली करते हैं, उसके बावजूद जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि हमारी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जैसे हम ये कहते हैं ना रूट्स वगैरह में जो लोग को रूट केनाल्स करवाते हैं, कुछ इस तरह की भी है। तो हम जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं इसका जो हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर मेडिसिन भी लेते हैं, तो क्या शुगर पेशेंट भी अपने इस तरह के ट्रीटमेंट, क्योंकि वो टूल्स लगते हैं, आपको पता है कितनी तकलीफ होती है, तो मैं तो करवाया, मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक सुन करवाना पड़ता है, फिर तो वो डॉक्टर फिर अपने हिसाब से वो टूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो क्या शुगर पेशेंट को भी इस तरह ट्रीट किया जा सकता है? बिल्कुल, शुगर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, लेकिन शुगर पेशेंट्स के लिए सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है जो हमें प्रिवेंटिव मेजर हमें पहले लेना होता है। वो ये होता है कि हम उनका लैब टेस्ट कराते हैं, पहले उनकी शुगर को
मॉनिटर करते हैं वेदर इट इज कंट्रोल्ड और नॉट. अगर कंट्रोल्ड होती है देन डेफिनेटली वी विल मूव ऑन फॉर द सर्जरीज और फर्दर मोर ट्रीटमेंट. अदरवाइज ये होता है कि हम उनकी सर्जरी को डेफर करते हैं टिल द शुगर इज बीइंग कंट्रोल्ड. इसलिए कि शुगर पेशेंट्स के अंदर जख्म भरते नहीं है, उनके अंदर कोई भी ऐसा प्रोसेस हम नहीं कर सकते. जैसे एनेस्थीसिया है वो हम उन्हें नहीं दे सकते. अगर एनेस्थीसिया का प्रिक होगा तो उस जगह से हीलिंग नहीं हो पाती, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. प्लस उनकी एक्सट्रैक्शंस नहीं कर पाते क्योंकि अगर दांत निकालेंगे वहाँ से तो वहाँ पे जख्म बहुत दिन में भरेगा जाके, जो कि नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर 7 दिन के अंदर कंप्लीट हीलिंग हो जाती है. वो इट वुड माइट टेक अबाउट 21 डेज और माइट बी पॉसिबल वो हील ही ना हो. ठीक है, तो इस तरह की प्रोसीजर्स हम डायबिटिक्स के अंदर नहीं करते अनलेस एंड अनटिल वी मूव ऑन फॉर लेबोरेटरी टेस्ट. तो ईसा डेंटल सर्विसेज के अंदर ईसा लेबोरेटरी भी है, जिस लेबोरेटरी के अंदर हम उनके पहले टेस्ट करा लेते हैं, उसके बाद उन्हें मूव करते हैं ईसा डेंटल सर्विसेज की तरफ, जहाँ फिर फर्दर उनकी डेंटल ट्रीटमेंट्स होती हैं वो हम करते हैं. तो उससे ये होता है कि चाहे पेशेंट डायबिटिक्स हो, चाहे पेशेंट और किसी सिस्टमिक डिजीज से आ रहा हो, हम उनके टेस्ट भी करा लेते हैं और फिर उनको डेंटल डिपार्टमेंट से ट्रीटमेंट भी क्या दे देते बात हैं. है. अच्छा, मैं आपकी साइड इतने गौर से बात सुन रही थी और मेरे दिमाग में एक ही बात क्लिक कर रही थी कि शुगर पेशेंट प्लीज कभी भी पेन हो, उसको कहीं पर भी पेन हो, उसको लापरवाही में मत लें, क्योंकि आपको किसी भी जख्म को हील होने में और आप माउथ ऑफ माय गॉड अगर खुदा ने खासा आपके दांतों या मसूड़ों में कहीं पर भी कुछ जख्म हो गया हो, आप शुगर पेशेंट है, उसकी लापरवाही आप करेंगे तो आपके लिए डेंजरस होगा. तो हम बात करेंगे. हमारे इधर मैंने कॉलर है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना है आपने? जी, मैं दांतों के बारे में डॉक्टर से पूछना चाह रही थी. जी, बात कीजिए. जी, तो मेरे दांतों में इन्फेक्शन है, मैं शुगर पेशेंट भी हूँ. तो ये है कि मेरे दांतों में ना 4 दांत बहुत हिल रहे हैं, निकलवाना है, क्या मुझे निकलवाना चाहिए? अच्छा यास्मीन, हम आपको अभी बात करते हैं. आप कराची से कॉल कर रहे हैं? जी, कराची से. चले यास्मीन साहब, बहुत शुक्रिया. जी साजिदा साहब. जी बिल्कुल, ये अपना दांत निकलवा सकती है अगर डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया है कि ये दांत आपके हिल गए हैं और अब इनको हम किसी तरह रोक नहीं सकते. दांतों की ट्रीटमेंट भी डिग्रीज पे डिपेंड करती है, दांतों का हिलना भी. अगर वो 1 डिग्री मोबिलिटी पे है कि बहुत हल्का फुल्का हिल रहे हैं तो हम उन दांतों की पहले क्लीनिंग करते हैं और क्लीनिंग करने के बाद उन दांतों को रोकने के लिए स्प्लिंटिंग का प्रोसेस करते हैं. बट अगर दांत इतने ख़राब हो चुके हैं, इतने हिल चुके हैं कि हम उन्हें रिस्टोर नहीं कर सकते, देन डेफिनेटली उन दांतों को निकालना बेहतर है. लेकिन उससे पहले इनको चाहिए कि ये किसी ऑथेंटिक जगह पे जाके प्रॉपर्ली अपना चेकअप कराएं, अपनी शुगर को चेक कराएं बिफोर हैंड और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाएं. और डॉक्टर चेकअप के बाद अगर इन्हें सजेस्ट करते हैं कि नहीं इनको हम सेव नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीज़न, देन इन दैट केस इनको एक्सट्रैक्शन करानी है तो फिर उनका दांत निकाल दिया जाएगा. तो पहले ये अपनी शुगर टेस्ट कराएं और उसके बाद वहाँ जाके डॉक्टर को दिखाएं. अगर डॉक्टर वाकई कहते हैं कि नहीं ठीक है निकालना बेहतर है तो हम निकाल देंगे, अदरवाइज ये कि दांत बचाए भी जा सकते हैं. क्या बात है. अच्छा हाने, ये बताइए बच्चों की इनिशियली स्टेज होती है तो वो अपने बच्चे अपने दांतों को जो उनके पेरेंट्स से किस तरह उनको केयर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब बच्चा फर्स्ट उसकी बर्थडे हो, ठीक है, एक तो ऐसे कहते हैं जब फर्स्ट बर्थडे यू हैव टू विजिट डेंटिस्ट, ठीक है, तो हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है. अच्छा, अब हमारे पास पेरेंट्स बच्चों को तब लेके आते हैं जब कीड़ा, एक तो इनिशियली अगर आप देख रहे हैं ज़रूरी नहीं वो ब्लैक स्पॉट हो, वो ब्राउन स्पॉट भी हो सकता है. अब पेरेंट्स हमारे पास तब लेके आते हैं जब पूरा आधा जो टूथ होता है वो फ्रैक्चर्ड हो गया होता है और पूरा जब कीड़ा लग जाएगा तो दांत कमज़ोर हो जाएगा. अच्छा, कीड़ा एक लफ्ज़ है, मैंने अक्सर डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कीड़ा होता नहीं है, वो कुछ खोखला होता है. तो वो क्या कहलाता है? हम उसे बेसिकली जब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब स्टार्ट हो जाते हैं, वो जो हमारी अगर ज़बान होल हो जाता है, बिल्कुल, तो वो केरीज होता है. अब आप ये देखें कि दांतों की तकलीफ इतनी है जो बड़े बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि बच्चों के लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. तो अगर इनिशियली ये एक मैसेज है सबके लग रहा है, इनिशियली आप अपने बच्चों के दांतों में देख रहे हैं कोई भी ब्लैक स्पॉट या ब्राउन स्पॉट, प्लीज़ डेंटिस्ट को विजिट करें एज सून एज पॉसिबल, ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है बच्चे कोऑपरेटिव नहीं होते बिल्कुल भी. डेंटल चेयर को देख के इतना फोबिया होता है कि वो रोना शुरू हो जाता है और सब. तो अगर स्टार्टिंग में ही पेरेंट्स उन्हें ले आएँ, प्रॉपर ब्रश करवाएं, प्रॉपर ब्रश. अच्छा, अब जैसे यूजुअली आदत होती है बच्चे सोने से पहले उनको आदत है फीडर लेके सोने की आदत. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. तो उससे भी डिफरेंट चीज़ें जैसे नर्सिंग बॉटल केरीज और दूसरी जो आगे के फ्रंट के दांत हैं उसमें बाकायदा कीड़ा लग जाता है, वो ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं. तो उसमें ये कि आदत हम एकदम से तो नहीं छुड़वा सकते. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके लिए हम ये पेरेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, समझाते हैं कि सोने से पहले बॉटल में पानी, अगर उन्हें आदत है मुंह में कुछ ले गए सोने की, ठीक है, तो आप पानी दे दें. इस तरह से क्या होगा उनकी आदत ख़त्म होना शुरू होगी. और ये सिर्फ नाइट टाइम में नहीं करना, आपको डे टाइम में भी करना है,
क्योंकि आप एक ही दफ़ा करके ये प्रैक्टिस उनकी आदत नहीं छुड़वा सकते, तो आपको कंसेक्यूटिवली ये प्रैक्टिस करनी है ये चीज़। तो ये आप डे टाइम में भी करें, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये आप उन्हें मग से दूध पिलाना स्टार्ट करें। जितने जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, 4 to 5 ईयर्स के हो रहे हैं, प्लीज़ जो होता है फीडर्स का इस्तेमाल कम से कम करें। उनकी हैबिट ऐसी बनाएं कि वो मग में पीना स्टार्ट करें। तो अगर पेरेंट्स ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, प्रॉपर ब्रशिंग कराएंगे, तो उनकी ओरल हाइजीन अच्छी रहेगी और तकलीफ। अच्छा, ईसा लैब में जब किसी को दांतों की प्रॉब्लम होती है और जब जाया जाता है, तो आप उसको किस तरह इनिशियल स्टेज पे कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, इनिशियल स्टेज पे ये डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास किस कंडीशन से आया है। से फॉर सपोज पेशेंट ऐसा है कि वो कहीं और से एक्सरे करवा कर आया और फर्दर मोर ही जस्ट वांट द ट्रीटमेंट हेयर, तो हम उसको ट्रीट करते हैं। पहले उसको डायग्नोसिस करते हैं कि भाई उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वेदर वो एक्सरे तो लेकर आया है, उस एक्सरे के अंदर जो चीज़ें आ रही है वैसी ही चीज़ें एग्जैक्टली उसके मुँह में हैं या नहीं है। फिर उसका एक्सरे और उसके मुँह की दोनों चीज़ों को रिलेट करते हैं और उसके बाद फिर पेशेंट को बताते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन राइट नाउ आप किस प्रॉब्लम की वजह से आए हैं, आपकी मेन कंप्लेन क्या है। उनकी मेन कंप्लेन को पहले ट्रीट करते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आपके साइड ये सारी चीज़ें भी हैं जिन्हें कराना ज़रूरी है। जैसे आज आप हमारे पास इस पेन से आए, 1 हफ्ते बाद, महीने के बाद आप दूसरे पेन के साथ हमारे पास आते हैं, तो हम पेशेंट को 2 चीज़ें बताते हैं राइट ऑन द स्पॉट। एक तो वो जो मेजर कंप्लेन है उसकी हम उसको ट्रीट करते हैं, मेन कंप्लेन जिसकी वजह से वो आया है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो उसके मुँह में और सराउंडिंग प्रॉब्लम्स हैं वो अवेयर नहीं है। जिस पेन जिसमें हुआ वो उससे अवेयर हुआ, वो हमारे पास आया, और जिन चीज़ों से वो अनअवेयर्ड है हम उसको उससे अवेयर कर देते हैं और फिर उसके बाद फिर उसकी फर्दर ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसेसेस करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान साजिदा और हानिया मौजूद हैं और हम अभी अपनी जो है स्पेशली जो है ये हेल्थ सेगमेंट है और ईसा लैब की जानिब से ये प्रोग्राम किया जा रहा है स्पेशली आपके अवेयरनेस के लिए। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। हानिया और साजिदा मेरे साथ होंगी। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी और ये है हेल्थ सेगमेंट और हेल्थ सेगमेंट में डॉक्टर साजिदा, डॉक्टर हानिया दोनों मौजूद हैं। दोनों को वेलकम अगेन। और मैं ये पूछना चाहूँगी हानिया, ये हमने स्किन कॉस्मेटिक्स सर्जरी सुनी है, ये दांतों से भी कुछ रेलेवेंट कुछ होता है? बिल्कुल होता है। और अब तो देखा जाए, पहले हम कहते थे ज़माने में तो पहले इतनी अवेयरनेस नहीं, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि उन्हें वाइटनिंग चाहिए, वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स चाहिए। अच्छा, उन्हें टूथ जेम्स चाहिए, यूँ कहना चिट्टे दांत चाहिए। बिल्कुल। साजिदा हंस गई मेरी बात। नहीं, अच्छा है ना, हमारा एक अवेयरनेस का और फैमिली प्रोग्राम है, तो वो क्लियर बात करें। ऐसा होता है, लोग आते हैं मेरे चिट्टे दांत कर दो, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है कि उन्हें होता है कि हमें बिल्कुल वाइट टीथ चाहिए। हाँ। ठीक है। अच्छा। तो अब वाकई में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई। अच्छा, वाइटनिंग तो एक बात थी जो हमने सुनी थी होती है, लेकिन अब जो नई ट्रीटमेंट्स आए उसमें टूथ जेम्स आ गए हैं। ठीक है, उसमें लोगों को जो होता है अपनी स्माइल को और ज़्यादा वो ब्यूटीफुल लगे। उसमें क्या होता है, जो आपके सेंट्रल इंसाइजेस होते हैं, जो अपर होते हैं, उसमें जो डायमंड की तरह के जेम्स होते हैं वो लगते हैं। तो माय गॉड, हाँ, पहले ना वो रियली गुड याद है वो बीट्स यहाँ लगाना और यहाँ लगाना हो, तो Exactly, वैसे ही beads होते हैं, ये इसी तरह अच्छा, beads दांतों होते में हैं। भी आ गया है दांतों में भी, और स्पेशली ज्यादातर लोग केनाइन्स पे लगवाते हैं क्योंकि वो जब स्माइल करते हैं तो उनका केनाइन बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। एक दिन ये हीरे के दांत लग रहे हो और बंदा आए और चोर जब मुक्का मार के ना आपके दांत ही तोड़ के ले जाए, और मैं सुन के हैरान हो रही हूँ रियली। नहीं, और ये और देखिए सबसे अच्छी बात ये वैसे पूरे कराची में ऐसी पहली ईसा लैब की जो चेन है, जो डेंटल चेन स्टार्ट हुई है। एक तो ये कि यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, मेजर माइनर कॉस्मेटिक रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट। अच्छा, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है अगर ये दांत क्लीन करवा रहे हैं, वाइट करवा रहे हैं? बल्कि इससे आपके दांत जो वाइटनिंग का तो ये कि बेसिकली वो एस्थेटिक पर्पस के लिए, हर किसी की ख्वाहिश होती है, एवरीवन वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल। हाँ, ऑफ कोर्स। तो ये तो कहते हैं तो ये डिजर्विंग है, तो चीज़ है कि है। अच्छा, दांतों की सफाई करा रहे हैं, बिल्कुल इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। आफ्टर एवरी 6 मंथ्स और वंस इन अ ईयर तो आपको कराना है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आप आफ्टर एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स बाद जाके करवा रहे हैं। हर चीज़ की ना एक जैसे टाइम स्पैन होता है, तो आफ्टर एवरी 6 मंथ बाद करवाना चाहिए। इससे दांत हेल्दी रहते हैं, हमारी ओरल हाइजीन भी अच्छी रहती है। जबरदस्त। टीथ वाइटनिंग इज जस्ट लाइक अ फेशियल। आप फेशियल 2 महीने बाद या 3 महीने बाद लेते हैं, एक फ्रेश स्किन का फ्रेश लुक कैसा compare किया साजिदा जस्ट ने? लाइक कि आप अपने टीथ को भी आप वाइटनिंग के लिए आप चाहें तो आप फ्रेश लुक लेना चाह रहे हैं, आप अपनी ब्राइट स्माइल करना चाह रहे हैं, यू कैन जस्ट गो फॉर दैट। आप वो करवा लीजिए, आपको जितनी टोन ब्राइटर करवाना है आप अच्छा, करवा कुछ लीजिए। मैं सच बताऊं, आप बिल्कुल इतना मतलब माहौल जो हमारा बड़ा स्मूथ और खुशगवार चल रहा है। मैं सच
बताऊं, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनके दांतों की प्रॉब्लम है, बचपन से उनको क्योर नहीं किया गया, जब वो मुस्कुराती हैं तो हेजिटेट होती हैं क्योंकि उनके दांत आगे, क्योंकि बचपन में तो उनको नहीं पता चला था, वो तो गैदरिंग में चल गया, लेकिन जब वो जवान होती हैं, बड़ी होती हैं और फिर वो बात करती है तो वो हेजिटेट हो रही होती है कि मेरे दांत नज़र आ रहे हैं, मेरा लुक बुरा लग रहा है। अच्छा ये बताएं, डेंटल इनपुट क्या है, हमें से किस वे में आप अपने लैंग्वेज में बताएं। देखिए, डेंटल इम्प्लांट्स बेसिकली ये होते हैं कि दांत किसी का नहीं है, अब अच्छा। उसकी हमें परमानेंट रिप्लेसमेंट करनी है, तो हम उसकी ब्रोन के अंदर एक छोटा सा मेटल स्क्रू की तरह डाल देते हैं, विच इज कॉल्ड एज एन इम्प्लांट। उस इम्प्लांट के ऊपर हम दांत बना देते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल लगता है। दांत के दो हिस्से होते हैं, एक क्राउन पोर्शन होता है, एक रूट पोर्शन होता है। तो बेसिकली जो दांत के अंदर, बोन के अंदर एक रूट पोर्शन है, वो हम एक स्क्रू से रिप्लेस कर देते हैं, और उसके ऊपर क्राउन में इट्स ऑल लाइक कि अगर किसी का पैर टूट जाता है तो उसके पैर में रॉड डाल दी जाती है और उसको सपोर्ट दे दी जाती है चलने के लिए। इसी तरह अगर किसी का दांत निकल गया है और वो खाने चबाने की उसे प्रॉब्लम हो रही है और वो चाह रहा है कि नहीं मेरे पास बिल्कुल नेचुरल जैसी आए, एबिलिटी मेरे पास वापस आ जाए, तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम इम्प्लांट्स की तरफ जाते हैं, जो कि आइडियल प्रोसीजर है। उसके अंदर हम बोन में एक छोटा सा स्क्रू डाल देते हैं, उसकी सपोर्ट से ऊपर दांत बना देते हैं, तो वो मोर लाइक नेचुरल हो जाता है। इट इज अबाउट 70 to 90% नेचुरल हो जाता है। वो पेशेंट को फिर वही परसेप्शन आती है अपने बाइट करने में जैसे कि उसके ओरिजिनल दांत थे। अच्छा जी, नाज़रीन आपने देखा साजिदा ने और हानिया दोनों जो हैं दांतों से रेलेवेंट आपको अवेयरनेस दे रही हैं, और अगर आप कोई भी सवाल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ईसा लैब में पूछना चाहूँगी, काफ़ी जगह पर ब्रांचेज हैं साजिदा, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि जो लोग जहाँ की लोकेशन में ईजीएस्ट जा सकते हैं, जैसे गुलशन में है क्या? एक हमारा गुलशन कैंपस है, एक हमारी जौहर ब्रांच है, एक अबुल हसन अस्फहानी ब्रांच है, एक हमारा नॉर्थ नाज़िबाबाद सेंटर है और एक सफूरा ब्रांच है हमारी। तो ये पांचों सेंटर के अंदर डेंटल डिपार्टमेंट्स फुल फ्लैश काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। बस सिर्फ ये कि एज अ चेन ऑफ डेंटिस्ट्री ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया है हमने, तकरीबन इसमें भी 2 साल हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक फरहान भाई से आप जाके रिक्वेस्ट कीजिएगा कि उनसे कहेगा, सभी कह रही थी सारे इधर के लोग हैं दांतों की बीमारी, कोरंगी वाले आप लोगों के लोग नहीं है। नहीं, डॉक्टर फरहान वाले आपके लोग नहीं, उनके विजन में है वेरी सून वहाँ पे कोरंगी में, और जितने भी ये इस तरह के एरियाज हैं कोरंगी में और रंगली, उनके विजन में है कि इन एरियाज के अंदर वो अपनी ब्रांच वेरी सून ओपन करने वाले हैं। तो अच्छा, अभी सच कहा ना कि सब जो है एक जैसे होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ होनी चाहिए ना, ताकि लोगों को फैसिलिटी, जब कितना अच्छा पॉजिटिव इनका काम है और लोग आपसे मुस्तफीद भी हो रहे हैं, फायदा ले रहे हैं, तो उस साइड के लोगों को और सभी एक चीज और ये भी है कि ईसा डेंटल सर्विसेज में हमारे पास चैरिटी भी है। ऐसा नहीं है कि एक तो वैसे ही हमने चार्जेस बहुत नॉमिनल रखे हुए हैं, लेकिन प्रोफेसर फरहान ईसा का ये विजन है कि हम क्वैकरी को जो है वो ख़त्म करें, जितने भी अताई हैं उनको स्टॉप करें और जितनी भी डेंटिस्ट्री है, डेंटल डॉक्टर्स हैं, उसको प्रमोट करें। तो उसके लिए उन्होंने ओवरऑल जितनी भी सराउंडिंग है उससे चार्जेस जो हमारी ट्रीटमेंट है उसके बहुत कम रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने दूसरी चीज़ जो एड ऑन की हुई है वो ये है कि जो पेशेंट्स नॉन अफोर्डिंग है उनके लिए चैरिटी भी है, तो हम उनको ज़कात से या दूसरे सदका से इस तरह के अमाउंट से उनकी ट्रीटमेंट भी कर देते हैं। हमारे पास से कोई भी पेशेंट ड्यू टू चार्जेस या ड्यू टू एनी रीज़न हमारे पास से वापस नहीं जाते, वो अपनी विल से चले जाएं, दैट इज टोटली अनदर थिंग। लेकिन कोई भी इस वजह से नहीं जाता कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता डेंटल ट्रीटमेंट, तो हमारे पास ऐसा नहीं है। कॉलर है साजिदा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, है ना? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना है? मेरे दरमियान 2 लेडी खूबसूरत डॉक्टर्स मौजूद हैं फ्रॉम ईसा लैब से। जी मेरे जाड़ में ना कान में ना बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, ठंडा गर्म लगता है, बहुत ठंडा गर्म लगता है। कितने टाइम से हो रहा है? ये 1.5 महीने से हो रहा है। अच्छा साजिदा, कुछ पूछना चाहेंगी मेरी बहन से सवाल? नहीं, कुछ नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच जी। देखिए, इनके दांत में ठंडा गर्म लग रहा है तो ऑब्वियसली दिस इज एन इंडिकेशन कि इनके दांत में 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि ठंडा गर्म लगने के 2 रीजन है, या तो दांतों की कोई सतह जो है वो नीचे चली गई है, दांतों के गम्स उनके नीचे चले गए हैं, जिसकी वजह से नीचे से दांत कोई एक्सपोज हो रहा है, जिसकी वजह से ठंडा गर्म लग रहा है। या फिर जब भी कीड़ा दांत के अंदर इनिशियली लगता है तो वो इसी फॉर्म में लगता है कि हमें ठंडा गर्म महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इन्हें चाहिए कि ये अपने नियर बाय किसी भी ब्रांच में, ईसा डेंटल सर्विसेज की किसी भी ब्रांच को विजिट करें जहाँ पे ये डेंटिस्ट को प्रॉपर्ली चेकअप कराएं, वो उनको बेहतर बता सकेंगे कि ये सेंसिटिविटी की वजह से हो रहा है या दांत में कीड़ा लग गया है जिसकी वजह से इनको ठंडा गर्म लग रहा है, फिर वो उसकी फर्दर प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएंगे उन्हें। अच्छा, मैं एक चीज़ और कुछ कहना चाह रही हैं? करना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर साजिदा ने बताया
के चार्जेस के लिहाज से, तो अभी हमारे सारे ट्रीटमेंट्स के ऊपर हम लोग 20% ऑफ दे रहे हैं। अच्छा, सारे ट्रीटमेंट्स चाहे वो कॉस्मेटिक रिलेटेड हो या जितने भी ट्रीटमेंट्स, हम सब पे कवरेज है 20% ऑफ की। इसके अलावा हम लोग फ्री कंसल्टेशंस भी कर रहे हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी डेंटल चेन या कोई भी ऐसा नहीं है जो इतना ज़्यादा पेशेंट्स के लिए इतने ज़्यादा फ्लैक्सिबल रेट्स हों और इसके अलावा फ्री कंसल्टेशन हो। हमारा पर्पस बेसिकली डॉक्टर फरहान ईसा का पर्पस यही है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने फ्री कंसल्टेशन रखी है, वो उसमें आएँ और अपना चेकअप करवाएं। अच्छा जी, हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अदील फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे पूछना था, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है कि डेंटिस्ट बैठे हैं, ऐसा लगा बताया कि चैरिटी उस पर आपका दारा क्यों नहीं है? आपकी आवाज़ जो है कट कट के आ रही है, क्या आप आहिस्ता आहिस्ता बात मैंने कीजिए। ये पूछ रहा था कि हैदराबाद में इस लैब का ऐसा इदारा क्यों नहीं है? है। चलें जी, हम आपको आंसर देते हैं। जी साहिदा, हैदराबाद में आपका इदारा है कि नहीं है? मुझे तो पता है, हैदराबाद में तो है, आई नो, बिल्कुल है, लेकिन इतने सारे ब्रांचेस नहीं हैं कि ये इनको फैसिलिटेट हो। इनको उसी सेंटर पे मूव करना होगा जिस जगह पे वो मौजूद है। प्लस ये कि वहाँ पे फर्दर मोर और हम स्लोली प्रोग्रेस करें, लेकिन डॉक्टर फरहान ईसा का विजन ये है कि हम प्रोग्रेस करें, लेकिन इस तरह से प्रोग्रेस करें कि दुनिया देखे कि ये यू आर प्रोग्रेसिंग। तो हम जिस जगह पे बैठते हैं पहले उस जगह अपना एक प्राइम अपनी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, हम शो करते हैं दैट वी आर समथिंग एल्स, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट ब्रांचेस हम खोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह ब्रांचेस खोल दें और फिर हर जगह पे सेंटर्स पे डॉक्टर्स बिठा दें। तो क्वालिटी बहुत मैटर है, तो अच्छी क्वालिटी के लिए कम जगह इनिशियली है, फिर उसके बाद मूव ऑन, हम स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन कर रहे हैं। नहीं, अच्छा है क्वालिटी, तो इसमें कोई शक नहीं है, आप लोगों ने क्वालिटी अभी तक बरकरार रखी है। लेकिन जाहिर बात है, हर बंदा कहता है कि यार हम भी फैसिलिटेट हो, जब और एरिया में हो रहा है तो हम भी हो। और इंशाल्लाह वो फरहान भाई कोशिश करें कि सब जगह अपनी जो ईसा लैब को जो है प्रमोट कर सकें और लोगों को अवेयरनेस भी मिले और लोग इससे जो है फ़ायदा भी हासिल करें। अब मुझे ये बताएं साहिदा, एक तो सवाल जो हम लोग ब्रेक में बात भी कर रहे थे कि आप कुछ ट्रेनिंग और कुछ पर्दे की भी बात कर रही थी, अगर आपको याद हो। अच्छा, मेरा जहन भी कभी कभी भूल जाता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और ये बताएं कि मैं कैसे कंपेयर करूं, ये मेरा समझ लीजिए जर्नली क्वेश्चन है कि ईसा लैब और दूसरे सेंटर्स को हम दोनों में क्या डिफरेंस कर सकते हैं कि ये बहुत बेस्ट है, हम यहाँ पर जाएं। एक सवाल ये और एक वो पर्दे का बताइए। देखिए, एक तो आपका पहला सवाल जो पर्दे से रिगार्डिंग है, देखिए हमारे पास सबसे अच्छी फैसिलिटी ईसा डेंटल सर्विसेज में ये है कि हमारे पास फीमेल डेंटल कंसल्टेंट्स मौजूद है जो कि कॉम्पिटेंट है। फीमेल्स शायद बहुत जगह अब काम करना शुरू हो गई हैं बाय द टाइम, बट इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है। फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं जो कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनका एक्सपोजर्स नहीं है, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस नहीं है। अल्टीमेटली चीज़ें एंड अप बहुत अच्छी जगह नहीं होती है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट फीमेल डेंटिस्ट मौजूद हैं, ताकि जो भी हिजाबीज़ हैं, जो भी पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ फीमेल डेंटिस्ट को ही दिखाना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि कोई अच्छा ट्रीटमेंट हो, तो हमारे पास ईसा डेंटल सर्विसेज के हर सेंटर के अंदर कॉम्पिटेंट फीमेल डेंटिस्ट मौजूद है। दूसरी चीज़ ये कि ईसा डेंटल सर्विसेज बाकी दूसरे सेंटर से या बाकी दूसरी सर्विसेज से, डेंटल सर्विसेज से बेटर क्यों है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो हर जगह फीमेल डेंटिस्ट की फैसिलिटी नहीं है जो कि ईसा डेंटल सर्विसेज में है। दूसरी चीज़, हर जगह चार्जेस नॉमिनल नहीं है। जहाँ चार्जेस नॉमिनल है वहाँ क्वालिटी डाउन है, जहाँ क्वालिटी अच्छी है वहाँ चार्जेस बहुत हाई है। ईसा डेंटल सर्विसेज के अंदर क्या है कि दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हर पेशेंट अवेयर है व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, ऑटोक्लेव क्या होता है, आप इंस्ट्रूमेंट्स डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं या नहीं यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स भी है, स्टेरिलाइजेशन बहुत प्रॉपर है। हमारे पास सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट अभी इनके डिपार्टमेंट में हमारे पास बन रहा है, जिससे हर जगह की जो आईएसओ स्टैंडर्ड स्टेरिलाइजेशन है हम वो मेंटेन कर रहे हैं। जबरदस्त यार, और उसके अलावा हमारे पास चार्जेस भी कम है, प्लस हमारे पास ओबीजी की फैसिलिटी भी है और लेबोरेटरी की फैसिलिटी अंडर वन रूफ, यानी अंडर वन रूफ यू यानी कि आप अगर एक ही जगह पर सब चीजें मिल जाएंगी। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, शकीला जी मेरी बहन, क्या पूछना है आपने? जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी दांतों के सिलसिले में बात करनी थी। मेरे 2 दांतों में ना ऊपर सुराख हो गए, उसके सिलसिले में बात करनी थी कि किस तरह से आना होगा, क्या फिलिंग होगी, दांत लगेंगे, क्या खर्चा आएगा, ये सब मालूम करना था। आप कहाँ रहती है मेरी बहन? शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर। अच्छा, शाह फैसल। आपके दांत में कब से दर्द है? तकरीबन 1-1.5 साल हो गया, जब से ना ये अभी भी आई रहता था ना, इसकी वजह से कराई नहीं थी फिलिंग ना।
किसकी वजह से नहीं वो करवाई? निकल गई। फिलिंग करवाई थी वो निकल अच्छा, फीलिंग करवाई थी वो निकल गई। जी अच्छा, अब दोबारा आप कह रहे हैं कि इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए। जी हाँ, तो बता दीजिए करीब में कौन सा है, कहाँ आ सकते हैं हम? अच्छा अच्छा, मेरी बहन अभी बताते हैं। जी साहिदा जी, पड़ेगा शाह जी आप बताएं हानिया कहाँ है? शाह फैसल से करीब मेरे ख्याल से नॉर्थ सफूरा पड़ेगा। सफूरा। हाँ, सफूरा ब्रांच है हमारी, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे हमारे डॉक्टर साकिब एंड डॉक्टर ताविंदा हैं। तो उसके लिए कि आपको एक एक्सरे करवाना पड़ेगा, जिस स्पेसिफिक दांत में ये बता रही हैं, जो बाकायदा वो हो गया, उन्होंने फिलिंग कराई थी, वो डिसलॉज हो गई है, तो सबसे पहले हमें एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे की बेसिस पे फिर हमें डेफिनेटिव डायग्नोसिस देंगे, क्या वो फिलिंग से सेव हो सकता है या हमें रूट कैनाल करनी पड़ेगी। जो भी ट्रीटमेंट है हम उन्हें बताएंगे उनके एक्सरे के बेसिस पे। तो मेरे ख्याल से उनको सबसे नियरेस्ट सफूरा पड़ेगा। आप वहाँ पे जाएँ, हमारे पास एक्सरे की फैसिलिटी है, आप एक्सरे कराएं ताकि आपका ट्रीटमेंट फिर वो स्टार्ट कर सके। अच्छा, आप दोनों डेंटिस्ट हैं और मेरे पास एक सवाल अब जहन में उनकी, मेरी बहन शकीला की वजह से ही आ गया। फीलिंग ज़ाहिर बात है कुछ जगह गैप हो गया या सुराख हो गया, जैसे बार बार प्रॉब्लम हो रही है। अगर हमें गर्म ठंडा नहीं लग रहा, नॉर्मल हम खा रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये कि उसमें चीज़ फंस रही है, आपने उसको फीलिंग कर दी, आप स्प्रे मारते हैं ना, कुछ यूँ करके स्प्रे करते हैं और उसके बाद महसूस करते हैं कि इसको कोई पेन तो नहीं हो रहा, वो कहती है कि मैं मुझे नहीं पेन नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं है, तो आप उसको फीलिंग कर देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा होता है ये कि सबसे पहले जब हम एक्सरे करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं अगर कीड़ा यानी कि केरीस अगर वो नस तक नहीं गया हुआ है, तो हमें ये पता है कि ये दांत हम फिलिंग से सेव कर सकते हैं। ओके। लेकिन अगर एक्सरे में हम देखते हैं कि वो पल्प तक यानी कि नस तक गया हुआ है, तो हम रूट कैनाल पे जाते हैं। नहीं, अगर नहीं गया तो आपने फीलिंग कर दी। तो हम वो उसे फीलिंग filling से कितना save कर ड्यूरेशन देते लेता है, कितना देखिए, दिन तक अच्छा, रहता है? फिलिंग का ये देखें, असली दांत सबसे पहली बारी असली दांत का कोई नेमो बदल नहीं है, नंबर 1। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमने उनकी फिलिंग करी, जब फिलिंग करा ली तो उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको सेफ वो क्या क्या है वो बताएं। जैसे कि आप प्रिकॉशन एहतियातें हैं, जरा गौर से सुने, इसीलिए मैं वो आम लैंग्वेज में बात करती हूँ ताकि मेरे प्यारे प्यारे जो मासूम से लोग हैं उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। तो मेरी बहन भी साजिदा समझ गई है, हानिया भी समझ गई है कि अगर आपके दांत में सुराख है और आपको दर्द नहीं हो रहा और डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो फीलिंग होती है, उसके बारे में एहतियातें सुने। लेकिन इससे पहले एक कॉलर है हमारे दरमियान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो आसिया जी, बात कीजिए। हेलो, चलें जी, मेरे ख्याल में बाद में कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं, और सही आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ अच्छा देखें, वंस एक दफ़ा फिलिंग हो गई, उसके बाद जो एहतियात है वो ये है कि कोई भी सख्त चीज़ जैसे कि उस साइड से ना खाएं। पिस्ता, बादाम, टॉफ़ी या कोई भी ऐसी चीज़ें, देखिए हड्डी जो बड़े शौक से जो बड़े शौक से खाते हैं, आपको इस चीज़ की एहतियात करनी है। अगर आप एहतियात करेंगे, प्रॉपर ब्रश करेंगे, बहुत एग्रेसिवली यानी कि बहुत ज़ोर से, बहुत इस तरह से ब्रश नहीं करना है, आहिस्ता आहिस्ता आराम से ब्रश करना है, ठीक है। अगर आप ये एहतियात करेंगे, कोई सख्त चीज़ नहीं लेंगे, तो आपकी फिलिंग डिसलॉज नहीं होगी। देखिए, देयर इज अ सिंपल रूल कि जो चीजें हमारे दांत को तोड़ सकती हैं, तो डेफिनेट सी बात है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है, जो कि आपने सख्त चीजें खा के तोड़ लिया है, तो वो तो फिलिंग है, मैन मेड है, वो तो वैसे ही टूट सकती है। तो जिन चीजों से दांत टूट सकते हैं उनसे फिलिंग भी टूट सकता है। हालांकि अब तो फिलिंग इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो परमानेंट फिलिंग है। हम जो फिलिंग करती है वो लाइफ लॉन्ग लास्टिंग है, वो आपके मुंह में हमेशा रहेगी। लेकिन जिस केयर की जरूरत है वो ये है कि सख्त चीजें आप ना बाइट करें, उससे आपका दांत भी टूट सकता है, तो आपकी फिलिंग भी टूट सकती है। अच्छा, ये फीलिंग ठीक है, अगर वो मेरे कहने का मकसद पता क्या था साजिदा, ये मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर हमने वो फीलिंग कर ली, उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, वो निकल जाए, क्या दोबारा जब तक पेन नहीं होता हम दोबारा करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप करवा सकते हैं जब डिसलॉज, अगर ड्यू टू एनी रीजन, कभी ह्यूमन एरर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से फिलिंग डिसलॉज हुई है, या किसी भी बहुत बड़ी कैविटी थी और फिलिंग वहां से डिसलॉज हो गई है, तो जब डिसलॉज हुई है आपके बाद उसके बाद आप दोबारा रिफिल करा सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसके वो दांत रूट कैनाल में ही चला जाए, लेकिन अगर आप उसे बहुत लॉन्ग अरसे के लिए ओपन छोड़ देंगे तो डेफिनेट सी बात है फिर वो दांत खराबी की तरफ चला जाएगा। तो उसको चेक करना पड़ेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो दांत में कैविटी इतनी डीप हो जाती है कि जो नॉर्मल फिलिंग होती है उसकी जगह हम सैंडविच फिलिंग कर लेते हैं, यानी एक और प्रोटेक्टिव लेयर लगा के फिलिंग कर लेते हैं कि रूट कैनाल ना करना पड़े। लेकिन अगर उससे भी स्टेज आगे चली जाती है तो डेफिनेटली फिर हमें रूट कैनाल ही करना पड़ जाती है। अच्छा, नहीं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना कि जहन में ये होता है पता नहीं इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अगर वो जितनी बार हो सकती है तो आप करवा सकते हैं फिलिंग। और लेकिन अगर आपको रूट्स में या नीचे तक, जिस तरह इन्होंने कहा नीचे तक जड़ों में आपको पेन नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोग चेक करते हैं जब वो आपका जो होल होता है
उसमें आपको स्प्रे या कोई भी ऐसी उनका एक ट्रीटमेंट होता है कि आपको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ठंडा गर्म जैसे लगता है तो बंदा ऐसे एक कोइंसिडेंट आपका हाथ ऊपर चला जाता है और पेन होता है, लेकिन अगर वो आपको वो ट्रीट कर रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप फीलिंग से जितना चला सकते हैं, एहतियात करें। यकीन करें नेचुरल दांत नेचुरल और कुदरती जो एक कोई नेम उसका नेमल बदल हम कुछ भी डेंटिस्ट नहीं हैं, है। हम भी यही कहते हैं कि हम नियर टू नेचुरल बनाते हैं बिल्कुल, दांत, बिल्कुल। लेकिन नेचुरल नहीं बना सकते। नहीं नियर टू possible। नेचुरल हम कहते हैं कि हम दांत बनाते हैं और आपकी खाने पीने की वो सारी एबिलिटी नियर टू नेचुरल होती है बट नेचुरल नहीं होती। टेस्ट परसेप्शन नियर टू नेचुरल हो सकती है बट अच्छा, नेचुरल नहीं हो सकती। एक आध दांत तो चल जाता है। मैं ये सोचूं कुछ लोगों की कितने सारे दांत जो है लगवाने पड़ते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो मैं बड़ी हैरान हूँ क्योंकि एक मेरे साथ हो चुका है, एक लगवाया लेकिन उसका तो नहीं इतना फील हो रहा, लेकिन अगर मेरे 5-6 इस तरह हो गए तो मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अल्लाह पाक सबको भाई किसी वक्त कुछ भी हो सकता है और पेन हो जाता है और मुझे हुआ है और इस प्रोसीजर से मैं गुजरी हूँ। रियली आप पेन किलर थोड़ी देर के लिए जाते हैं खा लेते हैं ना, लेकिन जब वो पेन अपने उरूज पर जाता है ना रियली उसका जो है ना बहुत, वैसे जिस्म में किसी जगह पे भी दर्द हो लेकिन दांत का जब कभी बेइंतहा दर्द होता है ना और वो सीधा दिमाग में जो है नस में जो है तकलीफ और रात को 3 बजे रियली आपकी नींद वो है ना वो भी टूट जाती है, इतना शदीद। डेंटल पेन्स एक्चुअली अगर पेन्स हैं तो वो रात से मॉर्निंग तक आपको बहुत ज्यादा शार्प शूटिंग पेन्स होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि रात के टाइम आप जब लेटते हैं तो आपका ब्लड फ्लो सारा ब्रेन और आपकी ओरल मैक्सिलोफेशियल सरफेस ऐसे करके सो जाए तो वो जब आप खड़े होते हैं तो आप रिलीफ फील करते हैं। आप जैसे ही लेटना चाहते हैं, जैसे ही सोना चाहते हैं, वो पेन फिर शूट करने लगता है। और मॉर्निंग में जब आप अपनी डेली एक्टिविटीज के अंदर बिजी हो जाते हैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होती है, थोड़ा ब्लड फ्लो लेवल कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली आपके पेन्स लोअर हो जाते हैं इन द मॉर्निंग। बट वही पेन्स इवनिंग से आपको स्टार्ट होना शुरू होंगे और शार्प शूटिंग होना शुरू हो जाएंगे मिडनाइट के अंदर। तो डेंटल पेन्स के साथ ये बहुत बुरी चीज़ है कि जब वो स्टार्ट होते हैं तो वो रात का वक्त होता है जब वो शार्प आज मुझे पता चला है, मुझे पता होता मैं बैठ के यूँ सो जाती और मैं वाकई में ऐसा है। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बहुत सेंसिटिव गुफ्तगू चल रही है, लेकिन हम लोग कोशिश करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें। डॉक्टर साजिदा डेंटिस्ट और हानिया मौजूद हैं डेंटिस्ट, और हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये मेरे साथ हो। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और जो है हमने आज स्पेशली मुझे बहुत सारी कॉल भी आ रही थी तो मैंने कहा इसको ज़रा सा हम कंटिन्यू करते हैं, और दांतों से रेलिवेंट 1-2 सवाल रह गए थे, हमने कहा उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये ओरल कैंसर क्या है हानिया? देखिए बेसिकली आजकल इतना ज़्यादा हो गया, अगर आप यंगस्टर्स को भी देखेंगे पान चालिया गुटखा सिगरेट ये बिल्कुल आम हो गया। ठीक है, होता है क्या है जब किसी भी उसमें टोबैको होता है, किसी भी चीज़ का यूज़ आप इतने टाइम तक करते हैं तो अगर कोई भी लीजन आप देखते हैं कि कोई भी छाला हो गया मुंह में, कोई भी ज़ख्म है, अगर वो 14 डेज से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है अब ऐसा है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, अब आपको डेंटिस्ट को विजिट करना है। उसमें क्या करते हैं हम बायोप्सी करते हैं तो हम ताकि डेफिनेटिव डायग्नोसिस पे पहुंच सकें। ओरल कैंसर जो है इतना ज़्यादा फैल रहा है, मैं आपको बताऊं कि मैंने LNH में भी जब मैंने लियाकत नेशनल में जब मैंने वो करी थी इंटर्नशिप, तो हमारे पास पेशेंट्स आते थे और पान छालिया गुटखा खाने की वजह से सबसे बड़ी निशानी क्या होती है, उनकी माउथ ओपनिंग लिमिटेड हो जाती है। जैसे कि अब आप खा रहे हैं तो आप नॉर्मल आपकी माउथ ओपनिंग हो रही है, उसमें माउथ ओपनिंग नहीं होती और वो इतना ज़्यादा पेनफुल होता है। फिर उसमें क्या होता है जो आपकी चीक्स होते हैं अंदर की तरफ क्या होता है इंजेक्शंस लगते हैं, वो इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं। सिर्फ बताने का हमारा यहाँ आने का पर्पस ये है कि हम अवेयरनेस दे सकें, प्लीज़ इसको रोकें, जितना ज़्यादा हो सकता है इसको रोकें। आपके फ्रेंड्स फैमिली कज़न सबको ये बात समझाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा पेनफुल है। इसकी सर्जरी करते हैं फिर उसमें क्या होता है फ्लैप होता है, हम दूसरी जगह से उसका स्किन ग्राफ्ट निकालते हैं, इधर लगाते हैं। एक तो वो ऐसा होता है कि देख नहीं सकता इंसान, और जो तकलीफ होती है उसका तो सही कह रही हैं। बस हमारी तो मैंने कॉलर हैं, बस और तकलीफ मुझे होने लग गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मेरी बहन, क्या पूछना है आपने? जी मैं फिरदौस बात कर रही हूँ। जी क्या पूछना है? जी वो मेरे दांतों का मसला है। क्या मसला है? दांतों में टीसे होती है दांतों में, और दांत में गैप छोड़ रहे हैं, गैप आ रहा है दांतों में। अच्छा, आपके टीस आपको गर्म ठंडा लगता है? जी आपको गर्म ठंडा लगता है? हाँ तो फिर वही बिल्कुल चले जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी साजिदा वही जैसे ये बता रही हैं कि दांत इनके गैप दांतों के दरमियान गैप आ रहा है और इनके दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है
और दांतों में टीसें उठ रही हैं, तो इसका ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इनकी ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से इनके दांतों में बहुत ज़्यादा गंदगी लग गई है। प्लाक कैलकुलस डिपॉजिट्स जब भी एक्यूमुलेट होते रहते हैं तो उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होती है, दांतों के दरमियान स्पेसेस आना शुरू हो जाती है। अगर वो फॉर लॉन्ग रहने की वजह से वो दांतों की रूट्स को अपार्ट, दांतों को आपस में अपार्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दांतों के दरमियान जो खला है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो इनको एज सुन एज पॉसिबल अपने नियर बाय डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, जिससे इनकी दांतों की सफाई की जाए, और फिर उसके बाद फुल माउथ रिहैबिलिटेशन होती है जिसके अंदर उनकी गम्स की ट्रीटमेंट की जाए, वो उससे ये वापस रिकवर करने की कोशिश करेंगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे गम्स का लॉस 100% अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो उससे हम वापस जो रिकवरी होगी वो 70% होती है, 30% परमानेंट लॉस की तरफ हम चले जाते हैं, क्योंकि गम्स के नीचे बोन होती है, बोन एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो वापस चीज़ों को रिकवर करना बहुत प्रॉब्लम है। तो ये इनको चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल ये अपने डेंटिस्ट को विजिट करें नियर बाय और अपने दांतों की अच्छा, ये नहीं कि जिनको गर्म ठंडा लग रहा है वो ज़्यादातर जो है उसको ज़्यादा लेट ना करें। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल लेट नहीं करें। ये जितना प्रोग्रेस करती जाएगी ये प्रॉब्लम उतनी बढ़ती चली जाएगी और हमें इसको सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल हो गया। आइडियल सिचुएशंस पे इसको ला के ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक होता है ना अनसेटिस्फैक्ट्री से ट्रीटमेंट है, बस गुजारा लाइक को हम वो ट्रीटमेंट्स कर सकेंगे, लेकिन बहुत आइडियल ट्रीटमेंट्स नहीं हो सकेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जी नाज़रीन, हम लोगों ने आज कोशिश की है कि हम आपको दांतों से रेलेवेंट ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें। हानि, आपका बहुत शुक्रिया, और आपने साइदा आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहें प्लीज़, ये आपका कैमरा। मैं बिल्कुल मैसेज ये देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपनी हाइजीन का ख्याल करें, आप ब्रशिंग टेक्निक अपनी प्रॉपर करें, दिन में कम से कम 2 दफ़ा ब्रश ज़रूर करें। हर खाने के बाद ब्रशिंग करना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट खाना खाने के बाद आप कुल्ली ज़रूर करें, ताकि आपके मुंह में गला हुआ खाना ना रहे। प्लस आप अपने नियर बाय किसी भी डेंटिस्ट को विदिन 6 मंथ ज़रूर विजिट करें, और बेहतर है कि आप ईसा डेंटल सर्विसेज को विजिट करें, जहाँ पर आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, मंथली पैकेजेस आते हैं ऑफ के, आप उसमें भी अपने ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। प्लस हमारे डिफरेंट सेंटर्स के अंदर ऑन एंड ऑफ वीकली कंसल्टेशंस ऑफ है, आप वहाँ जाके अपने चेकअप्स करा सकते हैं। हमारे पास फीमेल डेंटिस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप किसी भी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। और प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी मुंह की सेहत आपकी ओवरऑल बॉडी की सेहत है, तो अपने मुंह की सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपकी जनरलाइज हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए पान, गुटखा, छालिया, स्मोकिंग इसको अवॉइड करें और ब्रशिंग प्रॉपर रखें और अच्छा खाना खाएं। अच्छे मुंह के लिए साथ आप अच्छी डाइट ले सकते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू साइदा। और हानिया से भी लेते हैं, उसके बाद हम किचन की जानिब चलेंगे। हानिया, आप भी जाते जाते मैसेज दे दीजिए, आपका कैमरा। मैं इनकी बातों में कुछ एडिशन करना चाहूँगी। हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज के उसके नाम से है, तो उसके लिए कि आप लोग उसको अगर प्रॉपर गो थ्रू करते जाएंगे तो आपको हमारे जो भी पैकेजेस हैं उसके ऊपर अपडेट हो रहे हैं। आपको हमारे जो भी पैकेजेस आ रहे हैं, जैसे अभी भी हमारा स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के हमने पैकेजेस निकाले हुए हैं, इसके अलावा 20% ऑफ है उसके पैकेजेस हैं। तो ये उसके अलावा है कि दिस इज़ द बेस्ट चेन। सबसे बेहतर चीज़ ये कि अंडर वन रूफ वी हैव एवरीथिंग। थैंक यू हानिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। अब आज अभी जो हमने ज़रबत हेल्थ सेगमेंट किया और इसके बाद है किचन है और एक ज़बरदस्त एक और सेगमेंट भी है आप लोगों ने यहाँ पर जो लेना है। हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद। अच्छा जी हाँ, एक मिनट नाज़रीन, मैं आपको एक सरप्राइजिंग दूं, क्योंकि हम डिफरेंट हमारी ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल काम करती हैं, तो उनका एक स्पेशल पैकेज हमारे दरमियान मौजूद है। तो लेट्स सी, देखते हैं स्पेशल पैकेज। डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतर सिनफे नाजुक का पुख्ता एतमाद, फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मुस्कुराती सुबह विद सभी, आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं। और आज मैं नाज़रीन, आपको जिस तरह मालूम है कि मॉर्निंग शो में जो है हमें स्पेशल वो ख़वातीन जो आगे बढ़ के काम कर रही हैं, हिम्मत है, उनमें जज्बा है और अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस सब अप्रिसिएशन जो है, रिगार्ड जो हम दे रहे हैं बिहाफ ऑफ हमारे फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम स्पॉन्सर्ड है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम 223190 जिन्होंने ये स्टैंड लिया कि हम अपनी हिम्मत मंद ख़वातीन को, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को अप्रिशिएट करते हैं। और ये हमारे लिए सक्सेसफुल स्टोरीज़ कहीं पर भी होंगी, हम उनके दरमियान जाएंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम उनको उनके लिए एक ज़बरदस्त गिफ्ट देता है, उनको अप्रिशिएट करता है, उनको हौसला अफजाई करता है। हम उनके साथ हैं, मेट्रो 1 की टीम और मुस्कुराती सुबह की टीम उनके साथ है। लेट्स सी, आज मैं एक ऐसी लेडी के घर मौजूद हूँ जिन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया और उनको
एक जो है उन्होंने हिम्मत की कि भाई मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो आज हम किन के दरमियान हैं जी, आज किस मोहल्ले में खड़े हैं आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये एक मोहल्ला है और मैं इस वक्त ज़ूबी बाजी के घर आई हूँ। तो चले उनके घर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ूबी कैसे हो आप, ठीक हो? आखिरकार हम आ गए, हमने आपके घर जी ना। आज नाज़रीन की मेरी प्यारी बहन ज़ुबी है और इन्होंने हिम्मत पकड़ी है कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो हमने कहा क्यों नहीं भाई, वॉर्म वेलकम। तो हम अंदर चलें जी, आए हम अंदर चलते हैं। और इनके प्यारे प्यारे से नाज़रीन, प्यारे प्यारे से दो बच्चे हैं, छोटी सी फैमिली, छोटा सा घर, लेकिन जज्बा और मोहब्बत और प्यार ये बहुत ज़रूरी है। छोटे से घर की बात नहीं होती, जज्बे जो है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और हमारी हिम्मतमंद ख़वातीन के ऑलवेज हम साथ हैं, फायज़ा ब्यूटी क्रीम उनके साथ है। जी नाज़रीन, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह हमने कहा कि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं हमारे दरमियान जिन्होंने बहुत हिम्मत की, अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दिया, हम उनको भी उनकी सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करते हैं और हम उनके दरमियान होते हैं, उनको अप्रिशिएट करने आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो स्टैंड ओवर लेती हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियली इश्यूज़ भी होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो हमने उन ख़वातीन को भी जो है अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि उनकी हिम्मत है और सपोर्ट फायज़ा ब्यूटी क्रीम की है। तो हमने उनको भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, उन ख़वातीन के दरमियान भी जाना चाहते हैं जो अपने जज्बे को बुलंद करती हैं और आगे बढ़ के काम करना चाहती हैं। तो इस वक्त ज़ुबी उनमें से एक है। जी ज़ुबी, आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। आपने कॉल की हमें और कहा कि मैं अपने हस्बैंड को, क्योंकि मैं देख रही थी प्यारे प्यारे दोनों छोटे, इनका नाम क्या है? अनाया नाम है इनका। अनाया, अनाया बहुत प्यारी। अनाया इधर है, कम यार। ये प्यारी सी मेरी बच्ची, और ये देखो अनाया, वो देखो सामने, ये अनाया है, प्यारी सी बच्ची इनकी है और वो उनका बेटा है। तो दो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है हस्बैंड काम कर रहे हैं, वो मैकेनिकल वर्क करते हैं और ज़ुबी बाजी ने स्टैंड ओवर लिया है कि मैं कुछ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ और जो है मैं काम करना चाहती हूँ। सिलाई वगैरह उनको आई थिंक इनको आती है, तो ऑफकोर्स काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बाजी आप हिम्मत नहीं हारे, आपने ये जज्बा आपने दिखाया, हम आपके साथ हैं, फायज़ा ब्यूटी क्रीम आपके साथ है। तो ज़ुबी बाजी, अब आपने मुझे बताएं कि जाहिर सी बात आप हस्बैंड भी काम करते हैं और आपने भी जो अपने हस्बैंड को देखती रही काम, अपने घर को देख रही हैं, लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि कुछ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करनी। जी क्या नाम है, पूरा नहीं होता है जिस तरीके से वो काम करते हैं ना, इसमें किराया देना सब बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, सिलाई वगैरह आती है मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि प्लीज़ देखा मेरा। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों का। अच्छा, देखिए कितनी खुशी होती है रियली। मैं और आपके लिए अभी आपकी खुशियों में इजाफा कर दूं, आपने डिसीजन लिया आगे बढ़ने का और हम आपके साथ हैं, फायज़ा ब्यूटी क्रीम आपके साथ है, ये रहा आपका गिफ्ट। जी नाज़रीन, ये मेरी प्यारी बहन और कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो आपको कि मैं आपके लिए इस शेयर करना चाहते हैं। ज़ुबी बाजी, वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूँ सभी, मेरे साथ है शेफ अमरीन। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। काम करने में लगी हुई है। हाँ। ये है शेफ अमरीन का किचन और आज जो है ये क्या कौन सी डिश बना रही हैं तो आप इनसे अभी पूछते हैं, लेकिन आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी सवाल करना हो, कोई डिश के बारे में फरमाइश करनी हो। और क्योंकि यू नो अबाउट जो शेफ अमरीन है, इनका है अंबर्स के नाम से किचन। अंबर्स जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं और जो घर में खाना जो है होममेड खाना जो है बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं, आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। चलें जी, कौन सी डिश है सिस्टर ये बताइए। डेजर्ट बना रहे हैं। ओके। और इसका नाम है सेमोलिना बनाना क्रीम। सेमोलिना बनाना क्रीम। अच्छा, बहुत न्यूट्रिशियस है ये, बच्चों के लिए स्पेशली आप बनाएं, शौक से खाएंगे बच्चे। ओके। इंग्रेडिएंट्स में बताऊं इसमें। हाँ, सबसे पहले तो ये मिल्क है हमारे पास, मैंने इसे बॉईल कर लिया है। ओके। हाफ लीटर है तकरीबन ये मिल्क। अच्छा, ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर है,
एग योग। अच्छा एक काम करें, इसको छोटी चीज को आगे कर लिया करें ताकि वो इजीएस्ट कैप्चर हो जाए। डन 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 डन। अच्छा ओके एग वाइट हमने हटा दिए थे, एग योग यानी कि जर्दी हमने इसमें रख ली है। ओके। जर्दी की हमें Oh my जरूरत God, होगी। full जर्दी है, protein। हाँ जब भी मैंने आपको कहा कि न्यूट्रिशियस है और बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा चले चले इट्स ओके। ये सेमोलिना यानी कि सूजी है। अच्छा ओके। कॉर्नफ्लावर हो गया ये, शुगर है इसमें, क्रीम है, ड्राई फ्रूट्स इसमें हमारे पास, आराम आराम से मेरी जान, आराम से। ड्राई फ्रूट्स हमारे पास इसमें 3 तरह के हम लेंगे। एक तो ये इंजीर है, किशमिश काली वाली, ओके। ब्लैक करंट जिसे हम कहते हैं, और ये वॉलनट्स हैं। अच्छा क्यों काली किशमिश क्यों लिए, मुझे इसके बारे में बताया। इस डेजर्ट में डलती ही हम ये लेते हैं, और वैसे भी काली किशमिश काफी फायदेमंद होती है, और ये केले हैं। अच्छा चले आप ठीक है? स्टार्ट बताएं जी, क्या अब मैं सबसे start पहले करूंगी। स्टेप। सबसे पहले हमने ये करना है कि मिल्क में, अच्छा क्या हम लोग शुगर की add जगह किया। ब्राउन शुगर भी यूज डाल कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते यार, हैं। जो लोगों को मीठा, हाँ बिल्कुल वो भी कर सकते चीनी हैं। कहाँ प्लस ये फायदेमंद कि है यार? हाँ है तो नहीं मगर मैंने जब भी स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये बच्चों के लिए बहुत न्यूट्रिशियस है। नहीं हम लोग ना वो मेरी सीधी सादी बहन ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग असल में बनावटी लोग नहीं है ना, फैमिली प्रोग्राम में, तो ये इसमें ब्राउन शुगर भी आप डाल सकते हैं, वो ज्यादा मुफीद डाल है। सकते हैं। और गुड़ का पता नहीं अब ये कहेंगे हाँ या नहीं, वो ज्यादा नहीं है। अच्छा वो ज्यादा नहीं हो सकता, कलर चेंज कर देगा वो। अच्छा जी ये क्या है? अच्छा मैंने इसमें चीनी डाल दी है, शुगर यानी के, उसके और बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया। ओके मिक्स हो गया। अब इसके बाद हमारे दरमियान कॉलर है रुखसाना जैदी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई लव यू। माशाल्लाह जबरदस्त। और ये जो आपने ये भी सेगमेंट, एक तो ये कि माशाल्लाह सारा प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के हवाले से बेहतरीन जो आती हैं टिप्स वगैरह, जो कुछ भी मतलब नॉलेज माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाती है। स्पेशली आप लोगों ने ये जो ख्वातीन को जाके सिलाई मशीनें देने का, जिनके लिए रोजगार का इतना जबरदस्त जरिया बना दिया है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन है ये। अच्छा दूसरा ये कि माशाल्लाह अम्बरीन साहबा की तो बात ही क्या है, तो जबरदस्त डिशेस बना के खाती हैं, और जाहिर शेफ है तो बहुत अच्छी, और आज स्पेशल इतनी खूबसूरत सी बेहतरीन सी डिश बन रही है। तो एक मुझे से ये बात करनी है कि एक होता है फ्रूट की कार्विंग, फ्रूट की सब्जियों की, तो कोई इस किस्म की चीज भी किसी रोज बनाना बताइए कि बिल्कुल कोई बता बना लेता है, कोई आलू से कुछ बना लेता है, कोई अंडे से, तो कुछ इनकी कार्विंग करके भी दिखाइए थोड़ा सा ना किसी को। जरूर इंशाल्लाह बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रुखसाना जैदी, लव यू, थैंक यू सो मच। हमारी रेगुलर कॉलर हैं, बहुत शौक से प्रोग्राम देखती हैं। अच्छा जी स्टेप सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि मैंने ये अंडे की जो हमारे पास जर्दी है, सूजी में जर्दी दोनों मिक्स की और मिक्स करके और इसको हमने फेंटा। हाँ बिल्कुल। चलिए जी ये हमने लाइटली इसको मैं फेंट। तो जब लाइव कॉलर थी तब तक फेंटती रहती ना, क्यों रोक दिया था यार, हद कर दी है। अच्छा जी हमने ये इसको फेंट दिया है और अच्छी तरह मिक्सिंग हो गई है सूजी, और क्या कर दी थी कसम से, पता नहीं क्या चीज़ चेंज हो जाती है, हमें समझ में ही नहीं आता। बहुत टैलेंटेड बंदी है ये। और अच्छा इन्होंने फाइजा ब्यूटी क्रीम की जो ख़वातीन को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसमें ये भी हमारी जो है अमरीन भी शामिल हैं। यकीन करें ये सारे लोग हैं हमारे लिए सक्सेसफुल स्टोरी हैं जो अपने फैमिली को जो सपोर्ट करते हैं और हार्ड वर्किंग करती हैं। हम ऐसी ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं। और उन्होंने कहा कि फ़ाइज़ा ब्यूटी क्रीम, तो मैं फ़ाइज़ा ब्यूटी क्रीम का भी शुक्रिया करूँगी जो उन ख़वातीन को अप्रिशिएट करने हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको जाके ख़वातीन को अप्रिशिएट करते हैं। तो थैंक यू एंड सलाम तमाम ख़वातीन को हमारी जानिब से। इसमें 2 ऑप्शन है, एक वो है जो ख़वातीन आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, और एक वो ख़वातीन जिन्होंने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा दिया है अपने प्रोफेशन को और अपने घर को सपोर्ट किया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने जो है ये तमाम कुछ नहीं छोड़ना है, इस पे एक्सपेंस लगा है। आपने इसको चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। अच्छा तो आपको कैसा लगा ये फ़ाइज़ा ब्यूटी क्रीम ने जो ख़वातीन को अप्रिशिएट करने उनके घर जा रहे हैं, गिफ्ट भी दे रहे हैं उनको? बिल्कुल, बल्कि मतलब ये कि अप्रिशिएट करने का बहुत अच्छा तरीका है ये, और प्लस ये कि उनकी
हेल्प भी हो जाएगी। क्या बात, हमने कहा ना सबसे दो अच्छी चीज़ कैटेगरी ये है, बिल्कुल। एक ये है कि जो खवातीन चाहती हैं उनका हेल्पिंग हैंड, और एक वो है जिन्होंने 40-40 50-50 साल में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है प्रोफेशन को दे दिया और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अच्छी जगह पर लगाया। ये बड़ी बात होती है, एजुकेशन देना अपने बच्चों को, फिर उनकी शादियां की, अपनी जिंदगी दे दी उनको। तो मैं तो कहती हूँ ऐसी हिडन टैलेंट जरूर अगर आपके इर्द गिर्द हो तो नंबर है 031582487004। आप समझ लें एक सदका जारिया करेंगे, आप जरूर बताएं। हो सकता है वो हेजिटेट हो रही हो, उसे नहीं समझ में आ रहा हो कि भाई मैं नहीं स्क्रीन पे आना चाहती, लेकिन प्लीज आप हमें जरूर बताएं। और फायजा ब्यूटी क्रीम ने जो ये कदम उठाया है खवातीन को अप्रिशिएट करने का, जी क्या करना है? जरा से इसे मिक्स, अच्छा हिला, इसे मिक्स में इसमें कॉर्नफ्लोर, अरे अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर लूंगी और कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा पानी के साथ से घोल लेती हूँ। ठीक है। अच्छा इसे हिलाना झुलाना खत्म नहीं करना और इसे मुस्तकिल हिलाना है, बन जाएंगे। ओके डन है। ठीक है जी। और मेरी प्यारी बहन आप हमें कॉल कर सकते हैं, शेफ अमरीन हमारे दरमियान मौजूद हैं। और ये जी देखें आप, यार मैं ना पुडिंग बहुत पसंद करती हूँ, बड़ी जबरदस्त। हमेशा मीठे में हमेशा जहन में कि गाजर का वो सिंपल सी है और लाइट होती है। कस्टर्ड से प्लीज जरा आगे निकले, बहुत कुछ ऑप्शन है। और हमारी शेफ अमरीन तो ऐसी ऐसी चीजें लेकर आती हैं, अल्लाह रहम करे। मुझे समझ में नहीं आती, कोई चीज हमने कभी सोची भी नहीं होती है। तो जैसे उस दिन ब्रेड का जो खीर बनाई थी और डब रोटी की, अरे भैया क्या बात है अमरीन। फंक्शन में भी काफी लोगों ने फिर पूछा अच्छा रेसिपी की, वो बड़ी तारीफ हो रही थी, आप बता दें कैसे बनाई थी। मैंने कहा अच्छा कुछ भी नहीं था रियली, मैं तो कहती हूँ कुछ भी नहीं था, बस इजीएस्ट थी। आप किसी को घर में मेहमान आए और आप मीठा बनाना चाहें, सिर्फ डब रोटी खरीद के लानी है, बाकी तो दूध वगैरह तो होता ही है लोगों के पास। अच्छा मैं इसको जी बिस्मिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको ऐड कंसिस्टेंसी हमने चेक करनी है कि हमें कितनी चाहिए, गाढ़ा कितना। नहीं ये मैंने कॉर्नफ्लोर अभी बिल्कुल बस मैं पानी में उसको घोल लिया था मैंने, बस ये देखें इतना गाढ़ा चाहिए हमें। ठीक है, बस ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। यार मैं देख रही हूँ नकली दूध इससे भी बन सकता है। गाढ़ा कर सकते हैं आजकल 2 नंबर काम बहुत होता है ना, मुझे ये सोच रही थी बिल्कुल सेम लाइक लग। ठीक है उसी तरह। अरे वाह थिक हो गया। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करके और फिर उसमें ये जो हमारे पास बनानास रखे हुए हैं ये भी हम मैच करेंगे, वो डालेंगे इसमें, और क्रीम डालेंगे, ये हमारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ठीक है, और फिर मैं इसको कितनी देर लगेगी इसे? बस 10 मिनट लगेंगे। अच्छा चले हम लोग फिर अपने एक छोटे से सेगमेंट की जानिब जाएं और आप मुझे फिर दूर से ऐसे पड़ोसन इशारा कीजिएगा। ये ठंडा होता है। चलिए जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और शेफ अमरीन के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और आप मुस्कुराती सुबह विद सभी मॉर्निंग शो में मेट्रो 1 पे जो आप देखते हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट सेगमेंट हम लोग लेकर आते हैं और हम अपने पाकिस्तान की यूथ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनके काम को बहुत सराहते हैं और उनको आगे मौका देते हैं कि 1 बाय 1 हर पर्सन आना चाहता है तो हम कहते हैं सॉर्ट आउट करें कि किस किस को हम अपॉर्चुनिटी दें और उनको अप्रिशिएट करें। ये हमारा जिस जगह पे मैं बैठी हुई हूँ ये मेरा हक बनता है कि मैं अपने पाकिस्तान में रहने वाले बच्चों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो टैलेंट है, यूथ है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है या वो जिस तरह आर्टिस्ट है और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम उनको बहुत जो है आगे अपॉर्चुनिटी दें, उनको अप्रिशिएट करें। ये हमारा राइट है और हर बंदे का एक वो होता है, क्राइटेरिया होता है, उसको उसका वर्क करना चाहिए। और अगर हम नहीं करेंगे तो वो आगे काम कैसे दिखाएंगे? अगर हम उसका हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो वो आगे प्रेजेंट कैसे होंगे? वो वहीं डीमोटिवेट हो जाएंगे। और हमारे मुल्क में ये बड़ा प्रॉब्लम है, बल्कि हर जगह लोग लेग पुलिंग और डीमोटिवेट ज़्यादा करते हैं, अप्रिशिएट कम करते हैं, यूँ कम करते हैं और उनको बर्दाश्त नहीं होता दूसरों के टैलेंट को। तो मैं कहती हूँ कि मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी ऐसा नहीं सोचते, वो ऑलवेज इसकी कोई आपको चार्जेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जस्ट आप हमें कांटेक्ट करें और नंबर है 031582487004। आप हमें जस्ट एक कॉल करेंगे, मुस्कुराती सुबह विद सभी का व्हाट्सअप है, फेसबुक है, वहाँ पर एक टैग करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको अप्रोच करेंगे और आपको बुलवाएंगे। अच्छा इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं,
कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो उनको उधर से वो कहें कि जी मेरा ये इंस्टीट्यूट है मैं आई हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चों ने पहला कदम उठाया और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। स्पोर्ट्स में हेल्दी एक्टिविटी प्रोवाइड करना हर किसी के बस में नहीं। हम लोग एक मोबाइल के ऐसे लैपटॉप और इस पे रह गए, लेकिन हेल्दी एक्टिविटी को प्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल है। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही सीनियर बच्चा, मेरी इस वक्त बच्चों में तो सीनियर ही कहूँगी, बड़ा अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उसकी सोच बड़ी सीनियर है मेरी नज़र में। तो इस वक्त मौजूद है सैयद नवेद, इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, मैं पहले इंट्रोडक्शन सबका करवा लूँ। महानूर बच्ची मौजूद हैं और बहुत अच्छी फुटबॉल खेलती हैं। मिदत मौजूद हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में इनका काम है फुटबॉल में। सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। एक और हमारे प्यारे से गेस्ट मौजूद है, उनसे भी इंट्रोडक्शन करवाएं फिर हम गुफ्तगू। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि हम यूथ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो आपने देखो कि ड्रामा बहुत सारे चैनल्स में ड्रामे वगैरह चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ज़रा सा सीख के जाना चाहते हैं। ये भी बड़ी बात है कि हम देखें कैसे बैठते हैं। कुछ लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो इस वक्त मौजूद हैं, बहुत प्यारा सा बच्चा है और आगे बढ़ के काम करता है। और एक बात बताऊं, सम टाइम हम जैसे ना वो जो कहते हैं ना, हम कुछ घर में गुफ्तगू करते हैं, कमीज़ दे दो, कैंची दे दो, तो कहते हैं नहीं कमीज़ कहते हैं, कैंची कहते हैं, ये होता है। कायदे आज़म नहीं, अरे कायदे आज़म काफ को इस तरह अदा करें, हलक से अदा करें, वो एक सलीस उर्दू कहलाती है जो हम लोग आम लैंग्वेज में नहीं करते। लेकिन हमारी यूथ अगर इस पे एक्टिव हो रही है तो बड़ी बात है। तो शाहवेज मौजूद हैं और इन्होंने जो है उर्दू के ऊपर एक वर्क किया है और एक ज़बरदस्त काम के ऊपर इन्होंने कदम उठाया, तो हमने उनको अप्रिशिएट किया। बाकी इनसे पूछेंगे कि भाई ये कौन कौन से आपने ड्रामा को देखा है या आप ड्रामा करना चाहते हैं या आगे आप लोगों ने बच्चों के लिए क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। जी शाहवेज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया और इस तरीके से जिस तरीके से आप लोग नए टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है। लोग आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहता हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम आके यहाँ पे गुफ्तगू कर सकें। ये शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। और पहले ये बताइए कि हमने जो है आपने ये सोचा कैसे, क्योंकि बच्चे जो है वो जो पता नहीं क्या क्या सॉफ्टवेयर और ये तो वो करते हैं, आपके ज़हन में ये उर्दू के बारे में प्रमोशन का कैसे ख्याल है? बिल्कुल, मेरी भी शुरुआत ऐसी ही हुई थी। मैं बिजनेस स्टूडेंट रहा, मैं MBA करने चला गया था और फिर वहाँ जाके मैंने सोचा कि ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी है MBA करना, बहुत अच्छी बात है, जो लोग कर रहे हैं करते रहें। तो फिर मुझे वहाँ से थॉट आई कि मैं कुछ और भी इसके साथ कर सकता हूँ। तो फिर मैं नापा गया, ज़िया मोहिउद्दीन साहब, तलत हुसैन साहब, राहत काज़मी साहब, इन असातिज़ा से जब मैंने पढ़ना शुरू किया, वैसे मैं थिएटर, एक्टिंग और डायरेक्शन पढ़ रहा हूँ, तो उर्दू का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जब मुझे उन अल्फाजों की अदायगी पता चली कि हम आधी ज़िंदगी अपनी इन अल्फाजों को कितना गलत बोलते आए हैं, तो फिर मैंने बोला कि मुझे इसमें मज़ीद सीखना है कि मैं अपनी ज़बान को किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उसी पे काम करना शुरू किया। फिर मुझे पता चला कि हमारी एक आर्ट फॉर्म है जो खो चुकी है, दास्तान गोई की। हम कहानियाँ सुनते थे, सुनाते थे पहले, हमारा बहुत ज़बरदस्त ये हमारी एक आर्ट फॉर्म थी जो कि खोती चली गई जदीद दौर के बाद। तो हमने फिर मैं और मेरे कुछ ग्रुप है जिन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश की। हमने मुख्तलिफ जगह जाके दास्तानें पढ़ी। अलिफ लैला एक किताब है, 1000 कहानियाँ उसके अंदर मौजूद हैं। पतरस बुखारी और भी बहुत मशहूर मुसन्निफ हैं जिनकी कहानियाँ बहुत मज़ेदार हैं, सबक आमोज कहानियाँ हैं, तो जिनको पढ़ के हम मज़ा भी आता है और सबक भी मिलता है, मैसेज भी मिलता है, नए अल्फाज से आशनाई भी होती है। तो एक दास्तान गोई के उर्दू कितनी मैंने देखा बड़ी अदब और एहतराम और बहुत डिसेंट गुफ्तगू, जैसे अगर हम लोग अगर सही तरह उसको फॉलो करें तो ऐसे लगेगा जैसे हम आपस में अगर लड़ भी रहे होंगे तो आप बराए मेहरबानी मुझसे इस तरह जो है मुखातिब ना हो। वो अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में गए तो अबे तेरी ये मैं बता रही हूँ, हमारी लैंग्वेज इतनी खूबसूरत है। हम लोग किस तरह अबे तबे करके जो बच्चे आपस में गुफ्तगू करते हैं, आपने तो वो एक स्टेप ले लिया कि अगर हम लोग अपनी स्कूल्स में और कॉलेजेस में इस तरह दास्तान गोई और उर्दू लैंग्वेज
लैंग्वेज, अदब एहतराम की लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से सब में प्रमोट करें तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। बहुत खूबसूरत ज़बान है। एक बहुत ही मशहूर मुसन्निफ ने ये बात कही थी कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि अगर आपको इसके ऊपर उबूर हासिल हो गया तो आप दुनिया की तमाम ज़बानें बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे अल्फाज हैं खा ज़ा जो कि मुख्तलिफ ज़बानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आपको इसको अच्छे से बोलना आ गया तो आप दुनिया की कोई भी ज़बान बोल सकते हैं। क्या बात है। और आपने जिन बड़े बड़े लेजेंड तलत हुसैन, ज़िया मोइनुद्दीन, ये पाकिस्तान के बिगेस्ट आर्टिस्ट हैं और बहुत ही नॉलेजेबल लोग हैं। बिल्कुल। उनकी जब हम लोग गुफ्तगू सुनते तो दिल करता है वो बोलते रहे और हम सुनते रहे। ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा ही है। अभी रिसेंटली ही मैं ज़िया मोइनुद्दीन साहब के साथ एक खेल कर रहा हूँ इडीपस के नाम से, जो कि साइकोलॉजी के ऊपर है और इंटरनेशनल फेस्टिवल के अंदर वो परफॉर्म होगा। तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी हर बात में कोई ना सीख मौजूद है जिससे हम लोग सीख रहे हैं। तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ इसको कि मैं उनसे डायरेक्टली एक बहुत बड़ी बिल्कुल बिल्कुल चले जी, कितने एजाज की बात है। चले आपने एक शौक डेवलप किया, लेकिन एक बात बताऊं, सीख और शेयर, यानी कि आपने सीखा और शेयर किया, इसके इस मोटिव पे काम कीजिएगा तो आप बहुत आगे जो है चले जाएंगे और बहुत आगे नाम कमाएंगे। अच्छा जी, हम बात करेंगे क्योंकि आज हम लोग टैलेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह हम अक्सर मुस्कुराती सुबह विद सभी में बात करते हैं ना, हम टैलेंट को प्रमोट करेंगे। तो आज हमारे पास जो है मल्टी टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में बात करेंगे। नवेद से मैं अब ज़रा सा मालूम करूँगी। नवेद, ये बताइए कि फुटबॉल को, और ये बच्ची जो है वो आपकी भांजी भी है, और आपसे किसी ने ये सवाल कर दिया कि भाई पहले अपने घर की बच्चियों को तो लाएं फिर और ख़वातीन को लाएं, ऐसा हुआ कि नहीं? बताइए ज़रा, ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, हम स्पोर्ट्स के लिए जब काम कर रहे होते तो बांजी से पहले मैं ऐसा विक्टिम रहा हूँ कि हमारी फैमिली में एक बड़ा, आपने भी सुना होगा जी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ओके। तो मेरी फैमिली, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं उस चीज़ का विक्टिम रहा हूँ। मैं खेलता भी रहा हूँ, लेकिन इवन कि पढ़ाई प्रेशर इतना ज़्यादा था क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना रिजिड है कि कामयाबी आपकी सिर्फ एजुकेशन के अंदर है। उसके बाद फिर थोड़ा सा खेलना शुरू हुआ, तो अगेन जब हमने गर्ल्स की स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने पे काम किया तो सबसे पहले सवाल हुआ कि आप अपने घर से किसको लेके आ रहे हैं। तो मेरी ये भांजी है, इनको भी खेलने का शौक है क्योंकि हम सारे इनके जो अंकल हैं वो सारे स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं। ऑल्दो इनकी जो वालिदा है वो इतना ज़्यादा इनको प्रमोट नहीं करती, वो सामने नहीं लाती, बट अगेन कि हमारी कोशिश होती है कि जब ये हमारे पास आती है तो हम कहते हैं ठीक है, अगर वालिदा कहीं भेजने से मना कर रही हैं तो हम जो इवेंट्स करा रहे हैं हम उसमें आपको साथ रखेंगे। स्कूल में जाना है, हम सपोर्ट पे खड़े हैं। तो अगेन कि अगर आपने माशरे में चेंज लाना है तो पहले खुद को चेंज करना है, अपने घर वालों को चेंज करना है, उसके बाद आप माशरे में चेंज की बात करें। क्या बात है। तो इस मोटिव को लेके हम चल रहे हैं कि हम भी खेलेंगे के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है, और हम जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रहे हैं कि जितना हक या जितना अपॉर्चुनिटी लड़कों के पास होनी चाहिए ना, उतनी लड़कियों और बच्चियों के पास भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके इन्होंने जनरेशन को लीड करना है। फिर अगेन के फिर हम वायलेंस की जब बात करते हैं, चाहे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो या फिर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म हो, सिर्फ मर्द उसका शिकार नहीं होता, उसके औरत और बच्चे भी शिकार होती है, बच्चियां भी शिकार होती हैं। हम स्पोर्ट्स के जरिए बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि एटलीस्ट जो उनके इश्यूज हैं वो एड्रेस करें, वो आके बताएं। हमने अब देखें, आपने ज़ैनब मर्डर केस सुन लिया, मैं अब इसको कनेक्ट आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बारे में आपने ब्रीफ करना है। और देखिए, ये जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, जाहिर सी बात है किसी न किसी की सरपरस्ती, जैसे माँ बाप की है तो उस्ताद की, और ये लोग लकी हैं, इनको बेस्ट असातिज़ा मिले हैं। और मैं सदफ को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि वो बंदी जो है, वो टीचर जो है, उस सबसे बहुत अपना जो बच्चों को टैलेंट को वो भी इनहेंस करती है। हमारे दरमियान कॉलर अच्छा सदफ हमारे दरमियान है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे अभी याद ही किया था हमने आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे सदफ? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम करने का, और साबी जो आप प्रोग्राम कर रही हैं, जो टॉपिक्स लेकर आ रही हैं, जो आप न्यू जनरेशन को, न्यू टैलेंट को सामने लेकर आ रही हैं, उसके लिए सबसे पहले मुबारकबाद। क्योंकि मेरा ख्याल से हमारे मुल्क में सिर्फ शादियाँ नहीं होती हैं, मेरा ख्याल से इस तरह के टैलेंट्स को भी शो किया जाता है। और जो प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं बेस्ट है, ज़बरदस्त है। और माशाल्लाह मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, जो आपके पास यहाँ पर आज गेस्ट हैं, नवीद हैं और शावेज हैं, माशाल्लाह दे आर डूइंग ग्रेट जॉब और बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। और स्पेशली थैंक्स टू मेट्रो टीवी के वो ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे लोगों को, ऐसी यंग जनरेशन को, टैलेंटेड लोगों को सामने लेकर आ रहे हैं। नहीं, आप जैसे असातिज़ा होंगे तो इस तरह का टैलेंट बहुत आगे आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू।
कुछ बात करना चाहेंगी अपने ये जो स्टूडेंट हैं, शावेज हैं, नवेद हैं, किससे बात करना चाहेंगी? जी, मैं सबसे पहले तो इन दोनों को कहना चाहूंगी कि जो ये काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, इसी तरह, इसी मोटिवेशन की तरह, इसी तरह से लगाव के साथ आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि आप लोग एक तरह से इंस्पिरेशन हैं। जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए खास तौर पर आप लोग जो है वो मशाल राह हैं। आज आप बढ़ रहे हैं, कल आपको देख के कोई बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल से कि बेस्ट कर रहे हैं। और नवीद, आपको तो हेड्स ऑफ टू यू कि आप इस वक्त गर्ल्स की फुटबॉल टीम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? मैडम बस आपकी सरपरस्ती चाहिए। वो कहते हैं ना कि उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। तो ये उस्ताद हमारे वो हैं जो हम सामने नहीं होते। देखिए, आप जैसे स्टूडेंट जो हैं, जो अपने असातिज़ा की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर हर बच्चा इस तरह का हो जाए तो मेरा ख्याल में पेरेंट्स की जो 70% कंप्लेंट्स है वो खत्म हो जाए। तो इसके पीछे सिर्फ आपका हाथ नहीं है, आपके पेरेंट्स का हाथ है, जिन्होंने असातिज़ा की जो है वो इज्जत करनी सिखाई। और यहाँ पर शावेज भी बैठे हैं। शावेज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और एक और बात मैं नवीद भाई की बात में ऐड करना चाहूँगा कि बहुत जो कामयाब और तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनके पीछे कमाल असातिज़ा का ही हाथ है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि आपका काम भी बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरीके से आप हम लोगों को प्रमोट कर रही है। और अल्लाह आपको सेहत दे और आप यही इसी तरीके से काम करती रहें। थैंक यू सदफ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू साबी, थैंक यू एवरीवन। मैं सदफ को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि वो ऑलवेज बहुत अच्छा काम करती हैं और बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी के ऊपर बहुत फोकस करती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द सदफ आपके साथ एक कुछ बड़ा प्रोग्राम भी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी सोच बहुत अच्छी है। और ऐसे असाजा के बारे में अगर नवेद ने ये बात कही है कि ये वो बादशाह हैं जो खुद बादशाह नहीं होते, दूसरों को बादशाह बनाते हैं। यू आर नॉट अ किंग, किंग मेकर हैं आप। और इसी तरह काम करती रहे। मेरी बेस्ट विशेज़ और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं ये। चले जी, स्कूल को रन करती हैं। ये तो एक एजुकेशन प्रोवाइड करना सदफ का एक अलग है, प्रोफेशन है, लेकिन उसके अंदर से बच्चों के अंदर टैलेंट को बाहर निकालना ये एक अलग है। फुटबॉल गर्ल्स टीम को बहुत प्रमोट करी है सदफ। तो सदफ, आई अप्रिशिएट यू। आप मुझे क्या अप्रिशिएट करती हैं? आप जैसे अगर हमारे मुल्क में लोग हो जाए तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा, हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत जो है इनहेंस होगा। अच्छा, मैं बात करूंगी मानूर से। मानूर, बात करेंगी या नहीं बात करेंगी? थैंक यू सदफ। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गए। अच्छा मानूर, आपसे मैं बात करूंगी। अच्छा, एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ? हिना? हिना बात कर रही हूँ। जी जी, क्या पूछना है हिना? जो आप खीर बनाना है उसके बारे में रेसिपी पूछनी है मुझे। अच्छा जी हिना, अमृत बात करें। आपसे बात करेंगे। बिल्कुल बात कीजिए। क्या पूछना चाह रही हैं? जी जी, क्या बात करना चाह रही हैं, बताएं मुझे। आप खीर बनाना दूध की। अच्छा एक मिनट, मैं अभी जो मैं बता रही हूँ इसकी रेसिपी पूछना चाह रही हैं? चले जी, ठीक है, ठीक। जो खीर बनाना चाह रही थी आप। खीर, जी जी बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल रेसिपी बताऊँ। बिल्कुल मैं बता दूंगी, बिल्कुल बता देती हूँ। अच्छा, ये खीर की रेसिपी रिपीट कर लीजिए ना आप। इसको हाँ कर लीजिए। नहीं, ब्रेड खीर की आई थिंक कह रही हैं। अच्छा, ब्रेड खीर की। ओह माय गॉड, वो नेक्स्ट प्रोग्राम कल प्रोग्राम देखिएगा आप। कल प्रोग्राम देखिएगा, अभी नहीं। अभी मेरे पास बच्चे हैं मौजूद और हम इनसे करेंगे गुफ्तगू। और अभी तो कुछ बात नहीं, मैं बस मिक्सिंग करनी। चले हम चलते हैं ओवर टू शेफ अमरीन और वो एंड कर दें, इसको क्लोज कर दें, ठीक है? इसमें मैंने ये बनाना है मेरे पास, मैंने इनको मैश किया और मैश करके इसको मिक्स करना है मुझे इसमें। देन मेरे पास फ्रेश क्रीम है ये मैं फ्रेश क्रीम एक मतलब आपके पास 250 ml वाली जो क्रीम है वो आपने इसमें ले लेना, पैकेट एक पूरा। और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें थोड़े से डालने, मिक्स करना है और बस डेकोरेट करना है। जबरदस्त, हो गया डन? यस, इसको मिक्स करना है और बिल्कुल पकाना बिल्कुल नहीं। अब कुकिंग नहीं होगी, सिर्फ इसको मैं डेकोरेट करके लेके आती हूँ। चले जी, थैंक यू सो मच अमरीन, आपका बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे नवेद से ये पूछेंगे। सॉरी, मानूर के पास थी ना, मानूर भी नहीं कह रही, सभी आप मेरे पास आ रही थी। अच्छा जी मानूर, ये जो है मामू को देख के मम्मा ने कभी मना नहीं किया कि मत खेले फुटबॉल, लड़कियां कहाँ खेलती हैं, ऐसा तो नहीं कहा कभी? कभी कहती हैं लेकिन मैं सुनती नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है? कभी कभी मम्मा वो इंकरेज करते हैं। तो कौन ज्यादा इंकरेज करता है? कौन कहता है आप खेलो भाई, मैं आपके साथ हूँ? मामू इज द ग्रेट गुड। विद बच्चियों को प्रॉब्लम्स भी होती है,
आप गली से गुजर रही हैं, ओहो फुटबॉलर जा रही है, ऐसा तो किसी ने नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा ही होता है। सिर्फ मुझे ही नहीं बट बीइंग अ गर्ल हर लड़की को जो स्पोर्ट्स में होती है उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप गेम्स खेल रहे होते हो तो फिर आपका गेटअप भी डिफरेंट होता है और फिर आपने लोगों से गुजरना भी पड़ता है, कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है। और ये भी होता है कि आप जो है सोशल मीडिया पे भी होते हो तो फिर लोग जहाँ पे पॉजिटिवली आपको इंकरेज कर रहे होते हैं वहाँ पे डीमोटिवेशन भी हो रही होती है कि ये क्या है, लड़की है, खेल रही है, शादी करनी है। बट अगर एक बंदे के पास मोटिवेशन है और ऐसे नवीद भाई जैसे लोग मौजूद हैं जो इंकरेज करते रहते हैं और साथ साथ मौजूद होते हैं, लाइक जैसे हमारे पास पूरी फुटबॉल टीम और इन फ्यूचर हम मज़ीद जो उनके साथ कुछ सेशंस और उनके गेम्स करने जा रहे हैं, तो फीमेल्स को देखकर भी एक मोटिवेशन मिलती है कि जी अगर ये बच्ची खेल सकती है, मैं खेल सकती हूँ, तो दूसरी बंदी भी खेल सकती है। फिर हमारे साथ पूरे स्पोर्ट्स ट्रेनर होते हैं जो उनको गाइड करती हैं और फैसिलिटीज़ करती हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। तो पेरेंट्स ट्रस्ट करके अपनी बच्चियों को भेजते हैं, हमारे साथ इंकरेज करते हैं, तो फिर हमारा भी यही होता है कि जी वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनका ख्याल रखना है। ओके जी, हमारे दरमियान एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राव शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी राव साहब, क्या पूछ रहे हैं आपने? मुझे पूछा नहीं जी, मुझे मतलब है कि ये प्रोग्राम में देख रहा था कि यूथ विंग का जो आप लोगों ने किया हुआ है, जो यंगर बच्चों के लिए फ्री अप्रिशिएटिंग है, मैं भी अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ। मैं बल्कि ये कहना चाह रहा हूँ, राव शावेज को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। मेरा मैसेज है कि लहरें समुद्र से उठती हैं, किनारों से नहीं, मंजिलें मेहनत से मिलती है, सहारों से नहीं। क्या बात अब ये बच्चों ने मेहनत की है, तो आप देखें कि आज आप चैनल पे लेके बैठे हुए हैं। मैं आपके चैनल को, आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ अच्छे प्रोग्राम करने पर। जज़ाकल्लाह। ये प्रोग्राम वो है कि जो यूथ को सुनने भी चाहिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने अप्रिशिएट किया। और यही हौसले इन बच्चों के हमने बढ़ाने हैं। और मुल्क में जितने मुल्क जो कामयाब हैं वो चाहे उनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो अपने टैलेंट को जो है आगे लेकर आते हैं, उनको दबाते नहीं हैं, उनको डीमोटिवेट नहीं करते। तो हम चाहेंगे कि हमारे पास इस वक्त जो है स्पोर्ट्समैन भी हैं और आर्टिस्ट लोग भी हैं। ये एक वक्त ऐसा आएगा जब आप 10 साल बाद 20 साल बाद इनसे मिलेंगे तो हम कहेंगे प्लीज़ ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो ये उस मकाम तक इंशाल्लाह मेरी दुआ है ये पहुंचेंगे और बड़े बड़े नाम, अपने मुल्क का अपना नाम बनाएंगे और अपने नाम की प्रेजेंटेशन पूरे मुल्क में लेके जाएंगे। अच्छा जी, शावेज कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने आने वाली यूथ को? जी बिल्कुल, मैं देखने वाली यूथ को, आने वाली नहीं, ये देखने वाली यूथ को। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही मैसेज है कि बस एक बहुत इम्पोर्टेंट अमल है करना, कोशिश करना। तो आप बिल्कुल मत हारिए, बिल्कुल मत डरिए, जो काम कर रहे हैं उसको अपना 100% दें। उसका रिजल्ट मैटर नहीं करता कि आपने टॉप किया है, आप फेल हुए। बस आप अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा हर काम करने के बाद, क्या मैंने अपना 100% दिया है या नहीं दिया। तो अपना 100% देते रहिए और अपनी कामयाबियों को समेटते रहिए। क्या बात है, जबरदस्त। आप भी जाते जाते मैं 2 मैसेज देना चाहूँगा सभी, एक पेरेंट्स और गार्जियन को और एक हमारे नौजवान को। कि मैं पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने बच्चे और बच्चियों को ग्राउंड्स में लेके आएँ। माशरा हमारा बिल्कुल ख़राब है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके बैक हैंड पे नहीं खड़े होंगे तो ऐसे लोगों को मौका मिलेगा कि वो फिर आपके बच्चे बच्चियों को एक्सप्लॉइट कर सकें। सेकेंडली, जो हमारी यूथ है जो मुझे देख रही है, सुन रही है, जो नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं, मुझे थोड़ा सा शायरी का शौक़ है और क्योंकि मैं इसकी मोटिवेशन ऐसे लेता हूँ, ये एक शेर था, मुझे मेरे भाई ने मुझे बताया था कि अभी ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, ठीक है, अभी ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। हारूंगा ना जिंदगी में हौसला कभी, हारूंगा न जिंदगी में हौसला कभी, किसी और से नहीं ये खुद से वादा किया है। क्या? तो नौजवान जब खुद से वादा कर लें तो टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं अपने स्टार्ट द मैसेज में ये किया करूंगी। मुझे बहुत जो आपका जो है शेर बहुत अच्छा लगा। मानूर, आप कुछ बात करेंगी? मानूर से नहीं बात होगी, ये सिर्फ खेल की फुटबॉलर अच्छी हैं। मिदत, आप भी जाते जाते मैसेज दीजिए। बेसिकली मैं ये कहूँगी कि माय फेवरेट पार्ट ऑफ गेम इज द अपॉर्चुनिटी टू प्ले। गेम के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है वो बेसिकली हमारा यही होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है कि आप खेलें, अपने आप को प्रूव करें। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप विन करें या लॉस करें, क्योंकि किसी भी गेम के अंदर विनिंग और लॉसिंग नहीं होती, सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप जीत जाते हैं या फिर आप सीख जाते हैं। वंस यू विल गेट इन, आप या तो जीत
जीत के जाओगे या फिर सीख के जाओगे, तो बिल्कुल फीमेल्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो खेलना चाहते हैं वो हमसे भी जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और आप भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे कि नेटवर्क से आप बिल्कुल वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू मिद्दत, बहुत शुक्रिया आपका। मानूर, नवेद आपका बहुत शुक्रिया, शाहज़ेब आपका बहुत शुक्रिया। जी हम बात करेंगे, अच्छा जी किचन ये जो है ना शेफ़ अमरीन ने अपनी डिश जो है वो लेकर आ गई हैं, ज़रा हम नाज़रीन को देखेंगे। सेमोलिना बनाना क्रीम और ज़बरदस्त जो है ये स्वीट है और हम इसे जो है इस मीठे को हम स्पेशली अपने घर में बना सकते हैं ईजीएस्ट। अच्छा जाते जाते मैं एक मैसेज शेयर कर रही हूँ आपसे। बहुत अच्छी बात मुझे मिद्दत की बात लगी है कि इन्होंने कहा कि सबकी माशाल्लाह मैसेज अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे। मिद्दत की जो बात बहुत अच्छी ये है कि उन्होंने कहा कि आप जब कुछ कंपटीशन करते हैं ना, या तो आप जीत जाते हैं या आप सीख जाते हैं। इसके जुमले को जीत और हार में मत डालें। जिन्होंने आगे बढ़ना है ना वो कहें कि मैंने सीख लिया कि अब मुझे कैसे करना है, और आप 1000 बार करेंगे, 1000 बार सीखेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में जिस वक्त ये सोचे कि आप जीत जाएंगे या हार जाएंगे, इस कंपटीशन को जब सामने रखेंगे ना और उसमें एग्रेसिव होंगे तो समझ लें आप ख़त्म हो जाएंगे। और इसी वजह से बहुत सारे लोग एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, तो ये नुकसानदेह। तो जीत जाएं या सीख जाएं। चलें जी, कल इंशाल्लाह नए जज्बे नई उमंग के साथ फिर मैं हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।